तो भगवद गीता के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। तो आज के अध्याय का नाम है कर्म योग, है ना। इससे पहले कि हम जाने कर्म योग क्या है, सबसे पहले हमें समझना होगा कि योग का आखिर मतलब क्या है। क्योंकि भगवद गीता में अभी जो अध्याय आएंगे, तो ये अध्याय है कर्म योग, है ना। तो इसके बाद आएगा ज्ञान योग, और इसके बाद आएगा ज्ञान योग, फिर बाद में आएगा ध्यान योग। तो सबसे पहले हमें समझना होगा आखिर योग का मतलब क्या है। तो योग मैंने बताया था, कल भी बताया था। तो योग जो संस्कृत में जो युज धातु से आया है, ठीक है। तो योग का मतलब होता है जुड़ना या फिर जोड़ना। तो जैसे आपने, जिसने हिंदी में, अगर जिसने गणित पढ़ी होगी, मैथमेटिक्स, तो जैसे हम बोलते हैं ना 2 और 3 का योग क्या है, तो मतलब 2 और 3 को जोड़ के कितना होगा, 5, है ना। तो योग का मतलब है जुड़ना या जोड़ना, ठीक। तो भगवत गीता में योग का मतलब है भगवान से जुड़ना, है ना। तो किसी से पूछो योग का मतलब क्या है, तो उसको लगता है योग का मतलब है क्या, आसन वगैरह करना, है ना, अपने हाथ पैर मोड़ना, है ना, उसको लगता है योग का ये मतलब है। लेकिन यहाँ पे योग का मतलब है भगवान से जुड़ना। तो अब कर्म योग का मतलब क्या है, आप समझ गए होंगे, है ना। कर्म योग का मतलब है किस तरह से हम कर्म करें, किस तरह हमें कर्म करने चाहिए कि हम भगवान से जुड़ सकें। वो कौन से कर्म है जो हमें भगवान से जोड़ सकते हैं। तो ये कर्म योग का मतलब है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके। तो कर्म योग और कर्म कांड, ठीक है। तो कई लोगों को लगता है कर्म योग और कर्म कांड एक ही है, लेकिन कर्म कांड और कर्म योग में बहुत ज्यादा अंतर है। तो जो बेसिक अंतर है वो मैं आपको समझा दूंगा अभी। तो वैसे बहुत बहुत इसमें अंतर है, लेकिन बेसिक अंतर क्या है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो कर्म कांड का मतलब क्या है कि जब हम किसी अपनी इंद्रिय भोग की इच्छा के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं, तो उसे हम कर्म कांड बोलते हैं ना। तो जैसे वेदों में है ना कि हमें बारिश के लिए इंद्र के पास जाना चाहिए, है ना, और अच्छी सेहत के लिए हम सूर्य के पास जाते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी हम भौतिक इच्छाओं के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं, ठीक है, तो ये कर्म कांड बोलते हैं इसको, है ना। तो गलत ये भी नहीं है, जो लोग कर्म कांड फॉलो करते हैं उन्हें हम धार्मिक बोल सकते हैं, लेकिन उन्हें हम भक्त नहीं बोल सकते, ठीक है। तो कर्म योग में लेकिन क्या होता है, कर्म योग में हम बिना बिना किसी अपने इंद्रिय भोग के, है ना, इंद्रिय भोग की बिना इच्छा के हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं, भगवान के लिए कर्म करना चाहते हैं। तो दोनों में अंतर है ना। तो क्या होता है कि जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि कई लोग होते हैं, एक औरत थी जैसे, ठीक है। तो उसको बच्चा नहीं हो रहा था, ठीक है। तो वो एक देवता के पास जाती है, ठीक है। तो उनकी पूजा करती है ना। तो अ, होता नहीं, तो जबरदस्ती पूजा करती है। तो क्या होता है, बाद में देवता क्या करते हैं, उनको वरदान दे देते हैं, ठीक है। तो बच्चा होता है तो बहुत ज्यादा खुश होती है ना। तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और पूरा सेलिब्रेशन करती है, ठीक है। और बहुत ही आनंद से भर जाती है। लेकिन बाद में क्या होता है, वही बच्चा बुढ़ापे में उसको निकाल देता है, ठीक है। तो यही अंतर है। तो क्या होता है, जो हम अपनी बुद्धि लगा के जबरदस्ती देवी देवताओं से अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए कुछ मांगते हैं, ठीक है। तो बाद में क्या होता है, वो हमें नुकसान ही देता है ना। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं है। आज हम कुछ मांगेंगे, कल अगर हमें मिल गया फिर हम और कुछ मांगेंगे, ठीक है। तो ये इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हमारा पतन का कारण बनती है, ठीक है। तो इसीलिए कर्म कांड से ऊपर हमें भक्ति में यानी कर्म योग की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कि रावण था, ठीक है। उसने शिव जी से बहुत सारे वरदान लिए, है ना, ब्रह्मा जी से वरदान लिए। तो उसने क्या किया, कर्म कांड फॉलो किया, है ना। तो वो भक्त तो नहीं था। तो लास्ट में क्या हुआ, वही चीज उसके पतन का कारण बन गई, है ना, उसके भोग की प्रवृत्ति और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। और इसी तरह हिरण्यकश्यपु है, उसने ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया, है ना, कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में। उसने ऐसा वरदान ले लिया कि मतलब उसकी मृत्यु लगभग असंभव हो गई थी, है ना। तो लास्ट में क्या किया, लास्ट में नरसिंह देव भगवान ने सब नष्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो कर्म कांड की प्रवृत्ति है, जो हम भौतिक इच्छाओं से जाते हैं देवी देवताओं के पास, तो ये लास्ट में हमारे पतन का कारण बनती है, ठीक है। तो इसीलिए हमें देवी देवताओं से क्या मांगना चाहिए, हमें शुद्ध भक्ति मांगनी चाहिए भगवान की, ठीक है। तो जैसे हनुमान जी हैं, तो उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, तो हनुमान जी निस्वार्थ भाव से राम जी की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। वो कभी भी ये नहीं बोलते कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो दूसरी तरफ राम जी उन्हें सब कुछ देते हैं जो उनके लिए सही है ना। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमें वो सब चीजें देते हैं जो हमारे लिए सही है, ठीक है। तो हम जबरदस्ती कुछ मांगते नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि क्या है, लिमिटेड है। हमें लगता है कि ये चीज हमारे लिए सही है, तो हम वो चीज मांगने के लिए उनके पास जाते हैं। लेकिन हो सकता है वो चीज हमारे लिए खराब होना। तो इसीलिए भगवान जो भी हमें देते हैं हमें उससे संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भगवान की बुद्धि ज्यादा है ना हमसे, इसीलिए, ठीक है। तो ये अंतर है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं कि अब इसमें कर्म योग है, ठीक है।
तो कर्म योग में तो आगे भगवान बताते हैं चौथे अध्याय में कि कर्म यानी हमारी जो क्रियाएं हैं वो 3 तरह से होती है, ठीक है। तो अ, चौथे अध्याय के 17वें श्लोक में आता है, कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। तो इसमें 3 तरह के क्रियाएं बताई गई है, ठीक है। तो पहला है विकर्म। विकर्म मतलब होता है बिल्कुल शास्त्रों के अगेंस्ट कर्म करना, ठीक है, बुरे कर्म करना। तो ये होगा विकर्म। फिर होगा कर्म, यानी शास्त्रों के अंदर काम करना, ठीक है। तो जैसे समाज सेवा, मानव सेवा, ये सब करना चाहिए, किसी को अच्छे कपड़े देना, खाना देना, ये सब हो गया अच्छे कर्म। उसके बाद आ गया अकर्म। तो अकर्म इन दोनों से ऊपर आता है, यानी निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति। तो कई लोग बोलते हैं कि हम लोग जॉब करते हैं, ठीक है, और जॉब करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, गरीबों को दान देते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं और अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें भक्ति की क्या जरूरत है, क्यों हम फिर भक्ति करें। तो हम अच्छा कर्म करके भी तो संसार में रह सकते हैं, कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, भक्ति की आखिर जरूरत क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम समझेंगे, ठीक है। तो 3 तरह के जो कर्म है, तो उसमें भक्ति की जरूरत क्यों है ना, अच्छे कर्म करके भी हम रह सकते हैं, कई लोग बोलते हैं, ठीक है। तो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो क्या होता है, जब बुरा कर्म हम करते हैं तो उसका हमें बुरा परिणाम मिलता है, ठीक है, ये तो सबको ही पता है ना। बुरा कर्म करेंगे तो उसका हमें बुरा परिणाम मिलेगा। तो अब अच्छे कर्म का क्या है, तो अगर हम पुण्य काम करें तो उससे क्या होता है, तो जब हम पुण्य करते हैं तो उससे हमें उतने टाइम के लिए हमें स्वर्ग मिलता है भोग के लिए, ठीक है। तो एक तरह से हमारा क्रेडिट होता है उतना। तो लेकिन क्या होता है, कुछ टाइम बाद जितना आपने पुण्य किया होगा तो उतनी देर के लिए आपको स्वर्ग में भोग के लिए मिलेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, आपको दोबारा धरती पे आना पड़ता है, ठीक है। तो स्वर्ग स्वर्ग परमानेंट नहीं है, ठीक। तो ये बात भगवान 9वें अध्याय में बताते हैं 21वें श्लोक में, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशन्ति। तो भगवान बोलते हैं जीवात्मा अनेक समय तक भोग करते हैं, उसके बाद उसको स्वर्ग में भोग करके फिर धरती पे दोबारा आना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। तो इसीलिए हमें क्या कोशिश करना चाहिए, हम भक्ति में कर्म करें, ठीक है। क्योंकि अच्छे कर्म भी सही है, टेम्पररी हमें भोग के लिए मिल जाता है, लेकिन उसके बाद हमें दोबारा धरती पे आना पड़ता है और दोबारा जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का साइकिल है हम उसमें फंस जाते हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम भक्ति में कर्म करें, यानी अकर्म करें, ठीक है। तो इसीलिए 3 तरह के कर्म है, तो ये हम देखते हैं, है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो जैसे कि, तो आप लोग, कई लोग बोलेंगे कि अच्छा तो ऐसा है कि तो हम क्या पुण्य कर्म करना बंद कर दें। नहीं, आपको पुण्य कर्म करना बंद नहीं करना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, भगवान से जोड़ के वो कर्म करना होता है ना। जैसे कि अभी कोई कोई व्यक्ति खाना खिला रहा है, ठीक है, पुण्य कर्म कर रहा है ना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, भूख तो मिट जाएगी सबकी, इसको भी पुण्य मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छूटेंगे नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति इनको अगर भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद खिलाते हैं, ठीक है, इन लोगों को, तो क्या होगा, इससे दोनों की भक्ति बढ़ेगी, है ना, और दोनों जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर है, उससे छूट जाएंगे, ठीक है। तो हम सेम काम कर रहे हैं ना, पहले भी हम खिला रहे थे, अब भी खिला रहे हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम भगवान को अर्पित करके खिला रहे हैं, ठीक है। तो हमें पुण्य कर्म बंद नहीं करना। और इस्कॉन में जितने भी मंदिर है, फूड फॉर लाइफ एक प्रोग्राम चलता है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत सबको भरपेट प्रसाद हम खिलाए जाते हैं, ठीक है। तो पुण्य कर्म को हमें चेंज करना है, बस हमें उनको भक्ति में बदलना है, ठीक है। तो हमें छोड़ना नहीं है ये चीज। ओके, तो अब हम इस अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। पहला श्लोक है, अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो हमने देखा कि पिछले अध्याय में क्या हुआ, पिछले अध्याय में भगवान ने 3 चीजें बता दी, ठीक है। तो भगवान ने पहले बताया बुद्धि बुद्धि योग बताया, ठीक है, भक्ति योग बताया। तो भगवान ने बताया उसमें क्या, कि भक्ति में किसी का नाश नहीं होता, ठीक है। जो थोड़ी सी भी प्रकृति महान भय से हमारी रक्षा करती है। और व्यवसाय का बुद्धि रेगी गुरुनंदन, तो भगवान बोलते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ उस पर अपनी बुद्धि को स्थिर करो। और दूसरी तरफ भगवान ने बताया क्या, कर्म योग के बारे में बताया, है ना। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो अब अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है। तो अर्जुन बोलता है कि भगवान, जब भक्ति आपके करके हम रह सकते हैं तो क्यों आप मुझे युद्ध में लगा रहे हैं, ठीक है। तो अर्जुन को लगता है कि शायद युद्ध अलग है और भक्ति अलग है ना। तो अर्जुन क्या करना चाहता है, भक्ति का बहाना करके युद्ध त्यागना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्जुन हमको रिप्रेजेंट करता है ना।
तो हमको संबोधित करता है अर्जुन। तो हम लोग भी यही करते हैं कभी कभी। तो कई लोग आपने देखा होगा कि वो अपने कर्तव्य से बचकर भक्ति करना चाहते हैं, ठीक है। वो भक्ति इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो अपने कर्तव्य को त्याग सके, है ना, उनसे बचने का बहाना ढूंढ सके, ठीक है। तो यही अर्जुन बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्यों आप मुझे युद्ध में लगाना चाहते हैं। तो जब भक्ति योग आपने बताया श्रेष्ठ है, तो क्यों ना मैं भक्ति करूं, ठीक है। तो आपने बताया भक्ति में कर्म, भक्ति में अगर हमें कर्म करना है ना, तो क्यों क्यों आप मुझे युद्ध में लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आगे अर्जुन क्या बोलता है, व्यमाश्रयेणैव वाक्येन बुद्धिं मोह्यवशीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। तो आपके व्यमिश्रित, यानी आपने जो अनेक मिश्रित वाक्य बोले हैं पिछले अध्याय में, उसके उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान देने लायक है। एक तो अर्जुन ने पहली बात बोला तदेकम वद, यानी भगवान आप एक बात बोलिए मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। या तो मैं युद्ध करूं या भक्ति करूं। तो जैसे कल भी एक किसी का मैसेज आया था प्रभु जी का, तो उन्होंने भी यही बोला था कि आपने बोला कि युवावस्था से ही भक्ति करो। तो भक्ति हम कैसे करें, हमें हमारे तो अपने कर्तव्य हैं ना? तो यहाँ पे अर्जुन भी सेम बात बोल रहा है कि एक तरफ आप बोल रहे हैं युद्ध करो और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं भक्ति करो। तो अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब अर्जुन क्या बोलता है कि जो श्रेयस करो वो मुझे बताए, है ना? तो श्रेयो अहम आपनुयाम, यानी जो श्रेयस करो वो मुझे बताए। तो मैंने आपको बताया था ना, श्रेयस और प्रेयस दो चीजें होती है, ठीक है। तो अर्जुन ये बोला कि जो श्रेयस है वो मुझे बताए, ठीक है। तो ये नहीं कि जो मुझे प्रेयस है वो बताए। तो कोई बता सकता है श्रेयस और प्रेयस में क्या अंतर बताया था हमने? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में भी लिख सकते हैं। ओके, अंश जी बोलना चाहते हैं, हरे कृष्णा। हाँ जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। सर प्रभु जी आपने बताया था कि प्रयास वो होता है जो हमें उस समय वर्तमान में सही लग रहा होता है, और श्रेयस वो होता है जो हमारे लिए हरे कृष्ण कृष्ण जी ने हमारे लिए आगे के लिए सोच रखा होता है, जो हमारे लिए आगे के लिए सही होता है, लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, बहुत ही अच्छे। तो आई थिंक अब सबको ही पता लग गया, और गोकुल जी को भी शायद पता है आंसर। ओके, तो डायमंड जी, स्वामी जी, आयुषी माता जी, सबने, प्रशांत प्रभु जी, सबने आंसर दिया है। निहारिका माता जी, सबने आंसर दिया है, ठीक। तो सही है आपका आंसर सबका। तो यहाँ पे अर्जुन ये नहीं बोल रहा कि मेरे लिए जो अभी सही है, ठीक है, वो मुझे बताओ। तो अर्जुन हर बार यही बोलता है ना, जो श्रेयस करो वो मुझे आप बताओ, यानी जो मेरे पूरे जीवन के लिए मेरे लिए सही है वो चीज आप मुझे बताइए, है ना। तो हम देखते हैं किस तरह भगवान अर्जुन का कंफ्यूजन दूर करते हैं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। तो फिर भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को कि युद्ध करना अलग नहीं है, ठीक है। तो मेरे लिए युद्ध करो, तो वो क्या हो गया, अगर हम भगवान के लिए कुछ कर्म करते हैं तो वो भक्ति में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह भक्ति योग, कर्म योग है वो भक्ति योग का ही एक हिस्सा हो गया, है ना। तो अब दो चीजें बची। तो पिछले अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग के बारे में बोला था ना, कि आत्मा, हम लोग शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है, ठीक है। तो भगवान यही बोलते हैं कि मेरे तक आने के दो रास्ते, ठीक है। श्री भगवान ने कहा है, निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो भगवान ने बोला दो तरह से लोग मेरे पास आते हैं, कुछ लोग ज्ञान का मार्ग चुनते हैं और कुछ लोग भक्ति का मार्ग चुनते हैं। तो इसमें से क्या होता है, जो ज्ञान का मार्ग है वो बहुत लंबा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि भगवान आगे बताएंगे, आने वाले अध्याय में बताते हैं। तो 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो भगवान बोलते हैं जो ज्ञान का मार्ग है उस पे जो चलता है, बहुनाम जन्म नामंते, यानी बहुत जन्मों के बाद उसको पता लगता है, वासुदेवा सर्वमिति, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से भगवान को समझना चाहते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि अपनी बुद्धि से समझना भगवान को बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हमने देखा ना, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे, ठीक है, भगवान की लीलाओं को देख के। तो ब्रह्मा जी के तो 4 सर है ना, तो हम उनके पास तो चार चार बुद्धि है, ठीक है। तो हमारे पास एक सर से हम कैसे भगवान को समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो ज्ञान योग का मार्ग है बहुत ही ज्यादा कठिन है।
और दूसरी तरफ भगवान आगे भगवद गीता में बोलेंगे भक्त्या माम अभिजानाति यावान च अस्मि तत्वता। तो भगवान बोलते हैं भक्ति के द्वारा ही मुझे उस तरह समझा जा सकता है जिस तरह मैं हूँ, ठीक है। तो इस तरह भगवान ने दो रास्ते बताए यहाँ पे भगवान तक पहुंचने के, है ना। तो अर्जुन बोलता है तद एकम वद। तो भगवान आप मुझे एक रास्ता बताइए कि मैं कौन सा रास्ता चुनूं, तो मैं भक्ति में कर्म करूं या फिर मैं ज्ञान के मार्ग पे जाऊं। तो आप कौन सा रास्ता भगवान बताएंगे, तो आप आगे हम देखते हैं। एक तरफ ज्ञान का मार्ग है, एक तरफ भक्ति का मार्ग है, ठीक है। तो भगवान क्या बोलते हैं, न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्य पुरुषस्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समाधि गच्छति। तो भगवान बोलते हैं ना तो कर्म का त्याग करके तुम रह सकते हो, क्योंकि अगर तुम ज्ञान का मार्ग चुनते हो तो ज्ञान कर्म तो ज्ञानी को भी करना पड़ता है, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं कर्म से तो तुम बिल्कुल बच नहीं सकते, कर्म तो तुम्हें करना भी पड़ेगा, है ना। न च संन्यासनादेव सिद्धिम समाधि गच्छति, यानी कि और ना ही केवल संन्यास से तुम सिद्धि पा सकते हो, ठीक है। भगवान बोलते हैं सन्यासी को भी तो कर्म करना ही पड़ता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सन्यासी होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ के वो हिमालय चले जाते हैं, ठीक है, एकांत स्थान में जाके, है ना, भगवान का ध्यान करते हैं, ठीक है। तो भगवान बोल रहे कर्म तो उनको भी करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। तो आगे बताएंगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, भौतिकवादी मनुष्य के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो संन्यास ग्रहण कौन कर सकता है, जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, ठीक है, जिस जो सारी वासनाएं जो त्याग चुका होता है वही संन्यास ग्रहण कर चुका होता है। तो संन्यास का मार्ग बहुत ही कठिन है, ठीक है, जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। दूसरी तरफ भक्ति का मार्ग है, उसमें क्या होता है, तो हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद उत्पन्न करता है। तो अगर आपका हृदय शुद्ध नहीं है और आप संन्यास लेंगे तो क्या होगा, समाज में उत्पाद उत्पन्न होगा। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करने करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वहां उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, तो इसे बुद्धि योग बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि भक्ति का जो मार्ग है उसमें क्या होता है, उसमें आपको पहले शुद्ध होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो भक्ति का प्रोसेस ही ऐसा है, इस तरह से है कि आप भक्ति करते करते ही शुद्ध हो जाते हो, ठीक है। तो जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे आपको कोई बीमारी हुई है, ठीक है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि पहले मैं सही होऊंगा फिर मैं दवाई लूंगा। तो हम क्या करते हैं, दवाई लेते लेते ही हम सही होते रहते हैं ना, तो इसी तरह भक्ति का प्रोसेस है, ठीक है। तो हम भक्ति करते करते ही हम शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन जो ज्ञान मार्ग है, जो संन्यास का प्रोसेस है, ठीक है, जो ज्ञानी लोग फॉलो करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें जब तक अगर आपका मन बहुत भौतिक विषयों से छूट नहीं जाता पूरी तरह, तब तक आप संन्यास नहीं ले सकते, ठीक है। तो क्या होगा अगर आपने अगर आपका मन अभी भी संसार में लगा हुआ है और आप संन्यास लोगे तो उससे क्या होता है फिर, तो वो भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। तो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, ठीक है। तो भगवान क्या बोलते हैं, कर्म इंद्रियाणि संयम या अस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। तो इससे पहले मैं एक छोटा सा पोल करना चाहता हूँ। तो जो भगवान इसमें बोलना चाहते हैं, देखते हैं पहले आप लोगों के क्या मत है। ओके, तो इसमें मैंने एक पोल लॉन्च किया है, तो आप पोल कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कौन सा योगी श्रेष्ठ है। पहला, जो जंगल में रहकर भी सांसारिक वस्तुओं का चिंतन करता रहता है। दूसरा है जो संसार में रहकर भी भगवान का चिंतन करता है। और तीसरा है दोनों सही है, क्योंकि दोनों ही ट्राई तो कर रहे हैं कम से कम। और चौथा है कि पता नहीं, हमको नहीं पता। ओके। ठीक है, तो अब मैं एंड करता हूँ कॉल। लगभग काफी लोग आंसर दे चुके हैं, तो मैं शेयर करता हूँ रिजल्ट। तो 94 यानी 94% लोगों ने बोला है कि जो संसार में रहकर भी भगवान का चिंतन करता है ऐसा योगी श्रेष्ठ है, ठीक है। तो यस, तो हमें ये बात समझनी है भगवान आगे क्या बोलते हैं इसमें, इसके बारे में भगवान का क्या मत है। तो भगवान बोलते हैं कर्म इंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो भगवान बोलते हैं ऐसा योगी
जो क्या करता है आर्टिफिशियली अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, कई लोग हिमालय में चले जाते हैं लड़ झगड़ के ना, आपने सुना होगा, ठीक है। तो उनकी कोई इच्छा तो रहती नहीं, लेकिन क्या करते हैं वो परेशान होकर दुनिया से हिमालय चले जाते हैं। तो ऐसे लोग अभी शुद्ध तो हुए नहीं संन्यास के लिए, तो वो लोग हिमालय तो चले जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है ऐसे में, वो आर्टिफिशियली कंट्रोल करना चाहते हैं इंद्रियों को, है ना। तो ऐसे में क्या होता है किसी दिन उनका पतन हो जाता है, ठीक है। तो ज्यादा समय तक वो कंट्रोल कर नहीं पाते हैं ना। तो भगवान बोलते हैं ऐसे लोग मिथ्याचारी होते हैं, उन्होंने छोड़ तो दिया आर्टिफिशियली, लेकिन मन ही मन में चिंतन करते रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है, जब मन ही मन में, तो आप डेली चिंतन करोगे तो एक दिन आप वो काम कर ही बैठते हो ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अनेक जो सन्यासी लोग हैं, ठीक है, जो हिमालय में तपस्या करते हैं, तो इस तरह उनका पतन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बाबा जी सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है। तो क्यों, इन्होंने छोड़ तो दिया था घर लड़ झगड़ के, लेकिन क्या हुआ, इनका मन अभी भी भौतिक विषयों में लगा हुआ था, ठीक है। तो ये गलत काम में लग गए दोबारा से। तो यही होता है जब हम परेशान होकर फ्रस्ट्रेट होकर घर से निकल जाते हैं ना। तो भगवान अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम ऐसा मत करो, तुम युद्ध मत छोड़ो, ठीक है। तुम भक्ति को इसलिए मत चुनो कि तुम युद्ध ना करना पड़े, ठीक है। तुम भक्ति को इसलिए मत चुनो कि तुम युद्ध से बच सको, ठीक है। तो तुम मेरे लिए कर्म करो। तो भगवान हमें ये हमें संदेश देते हैं, ठीक है। तो जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है एक, ठीक है, एक शास्त्र है, उसमें कलयुग में इस प्रकार का संन्यास वर्जित किया गया है, ठीक है। तो कलयुग में इस तरह का संन्यास वर्जित है। तो आप लोग बोलेंगे कि अब तो इस्कॉन में भी तो सन्यासी होते हैं ना। तो इस्कॉन में जो सन्यासी होते हैं जो हम फॉलो करते हैं सन्यास, उसको युक्त वैराग्य बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे आचार्य ने हमें युक्त वैराग्य बताया। तो युक्त वैराग्य में क्या होता है कि हम कोई भी चीज छोड़ते नहीं है, ठीक है। हम हर चीज भगवान की सेवा में लगाते हैं ना, त्याग कुछ नहीं करते, ठीक है। तो हम संसार के बीच में रह के क्या करते हैं, जैसे भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का भी, भगवान की पुस्तकें भगवद गीता बांटते हैं, ठीक है। और भगवद गीता की शिक्षाओं को फैलाते हैं और सबको प्रसादम खिलाते हैं। तो ये हो गया समाज के बीच में रहकर भी भगवान से जुड़ना, ठीक है। तो इसे युक्त वैराग्य बोलते हैं ना। तो हम जो फॉलो करते हैं वो युक्त वैराग्य, ठीक है, जो आचार्य ने बताया। और कलयुग में प्रैक्टिकल भी है ना। कलयुग में जा नहीं सकते आप सब चीज छोड़ के, ठीक है। कलयुग में अगर आप त्याग करके इस तरह जाना चाहते हो तो बहुत ही कठिन मार्ग है। और आप तो चलो सपोज आप चले भी जाते हो, लेकिन माताओं का क्या होगा जो घर में है, ठीक है। वो तो नहीं जा सकती ना ऐसे। या फिर बच्चों का क्या होगा जो घर में बच्चे हैं, ठीक है, वो तो ये प्रोसेस नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है, आजकल के ज़माने में। तो इसीलिए हम युक्त वैराग्य चुनते हैं। तो जो प्रभुपाद जी थे, अगर वो अमेरिका ना जाते, अगर वो भी हिमालय चले जाते हैं ना, तो हमको भगवत गीता का ज्ञान कैसे मिलता फिर, है ना। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, युक्त वैराग्य चुना, है ना। वो अमेरिका गए जहाँ सबसे ज्यादा पाप भरा हुआ था, तो वहां जाके उन्होंने प्रचार किया, ठीक है। तो अगर वो भी यही सोचते कि मैं हिमालय जाऊंगा तो भगवत गीता का ज्ञान हम तक कैसे आएगा, है ना। तो इसीलिए युक्त वैराग्य में सबका भला होता है, सारा संसार भक्ति से जुड़ता है, ठीक है। और कलयुग के लिए युक्त वैराग्य श्रेष्ठ बताया गया, ठीक है, इस प्रकार के जो संन्यास है उससे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका एक उदाहरण आता है। तो उदाहरण आता है भागवतम में भरत महाराज का। तो भरत महाराज क्या करते हैं, वो भी भगवान के भक्त होते हैं शुरू में, लेकिन बाद बाद में उनको लगता है कि मुझे भी जंगल में जाके तपस्या करनी चाहिए अकेले। तो वो क्या करते हैं, घर से चले जाते हैं छोड़ के, है ना। तो जंगल में तपस्या करते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि किसी तरह हिरण का बच्चा उनके पास आ जाता है। बहुत लंबी कहानी है, तो मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा, एडवांस लेवल में हम डिटेल में करेंगे इसको। तो किसी तरह हिरण का बच्चा उनको मिलता है। अब क्या होता है कि हिरण के बच्चे से वो बहुत ज्यादा क्या होता है आकर्षित हो जाते हैं ना। और उससे क्या होता है, आकर्षित होने के बाद उससे आसक्ति उनकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था ना, ध्याय तो विषयान पुंसा। तो किस तरह से हम विषयों के बारे में सोचते हैं, फिर उनसे जुड़ जाते हैं, है ना। फिर किस तरह से हमारा पतन होता है। तो वही होता है। तो हिरण से आसक्ति हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद वो यज्ञ कर रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, उनका मन हिरण में ही लगा रहता है, ठीक है। तो सब चीज चौपट हो जाती है उनकी, जितनी भी तपस्या करते हैं, ठीक है। तो लास्ट में क्या होता है, एक दिन रात को हिरण कहीं चले जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो चले जाता है कहीं पे। तो अब जो भरत महाराज है वो उसको ढूंढने चले जाते हैं रात को, आधी रात को। तो ढूंढ रहे होते हैं तो खाई में गिर जाते हैं। तो खाई में जब गिरते हैं तो अब उनके सिर में चोट लग जाती है माथे पे, तो अब उनके प्राण जाने वाले होते हैं। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं आगे, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो भगवान बोलते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, यानी मरते समय, जो शरीर का त्याग करते समय तुम्हारे मन में जो जो भाव रहेंगे, ठीक है। तो
तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाविता, यानी तुम उसी भाव को ग्रहण करते हो। तो अब ये क्या करता है, मरते टाइम जो भरत महाराज है हिरण के बारे में सोचते हैं, तो अगले जन्म में क्या होते हैं, हिरण बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हिरण से बहुत ज्यादा आसक्ति रहती है इनकी, तो अगले जन्म में हिरण बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये मार्ग बहुत ही कठिन है। तो आजकल तो फिर भी इतने डिस्ट्रैक्शन है ना, उस टाइम तो इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था, तब जाके ये हाल था, ठीक है। तो उस टाइम सोचो, आजकल के टाइम में तो कितना मुश्किल है ना। तो इसीलिए साधु के संग में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो साधु के संग में रहकर रहकर ही हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। आजकल के जमाने में अगर हम सोचेंगे हम अकेले अकेले कर लेंगे, तो ऐसा बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो शास्त्रों में भी आता है, चैतन्य चरितामृत में, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो ये बोला गया कि साधु संग ही सारे शास्त्र बोल रहे हैं कि साधु संग करो, और लव मात्र यानी थोड़े से साधु संग से भी आपको परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए साधु संग बताया गया है कलयुग में, और हमें वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो भरत महाराज के साथ आगे क्या होता है वो हम आगे के कोर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत डिटेल की स्टोरी है, भरत महाराज फिर किस तरह भगवान की भक्ति में आते हैं। तो अब यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। तो यज्ञार्थात कर्मणो अन्यथा, यानी श्री विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो भगवान इसमें वही बात बोल रहे हैं दोबारा से। तो जैसे हमने बताया ना, अगर हम पाप करेंगे पुण्य करेंगे तो दोनों ही हमें संसार से बांधते हैं। तो अब भगवान बता रहे हैं किस तरह हमें कर्म करना चाहिए कि हम दोनों से ऊपर उठ जाए। तो भगवान बोलते हैं यज्ञ की तरह कर्म करो। अब किसी ने पूछा था ना यज्ञ का मतलब क्या है, तो यज्ञ का मतलब है भगवान के लिए कर्म करो, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं कि मेरी प्रसन्नता के लिए अगर तुम कर्म करोगे तो तुम पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाओगे, ठीक है। तो जो भक्ति में कर्म होता है वो पाप और पुण्य से ऊपर होता है ना। तो हमने बताया ना अकर्म विकर्म और कर्म, ठीक है। तो जो भक्ति में कर्म होता है अकर्म होता है ना। तो जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कैशियर होता है बैंक में, आना तो कैशियर बैंक के लिए काम करता है, ठीक है। तो जब तक बैंक के लिए काम करता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है ना, उसको सैलरी वगैरह सब चीज मिलती है। लेकिन अगर कैशियर अपने लिए कर्म करने लग जाए, यानी अपने लिए वो पैसे रखने लग जाए ना, बैंक के लिए ना कर्म करे, तो क्या होगा, उसे जेल में बांध डाल दिया जाएगा ना, जेल में, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम भगवान के लिए अगर हम कर्म करते हैं, भगवान की तरफ से अगर हम कर्म करेंगे तो क्या होगा, हम पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाते हैं ना। तो जैसे कोई पुलिस वाला है ना, तो पुलिस वाला सरकार के लिए कर्म कर रहा है तो क्या कर सकता है, चोर को कभी कभी गोली भी मार देता है ना। और लेकिन अगर वही पुलिस वाला अगर अपने लिए कर्म करने लग जाए ना, अपने लिए अगर वो किसी को गोली मारने लग जाए तो उसको जेल हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम अपने लिए कर्म करते हैं तो हम बंधन में बन जाते हैं बहुत ही। अगर हम भगवान के लिए कर्म करेंगे तो क्या होता है, हम उन जो कर्म बंधन है यानी पाप और पुण्य, उनसे हम मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो भगवान यहाँ पे यही हमको सलाह देते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं तात्पर्य में, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त करता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो मार्गदर्शन यानी हमें भक्तों के संग में रहना बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है, भक्तों के मार्गदर्शन में। तो आगे भगवान क्या बताते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है मेरे लिए तो कर्म करो, लेकिन अगर तुम्हें संसार में अपना क्या होता है, नियत कर्म भी करने ही पड़ते हैं संसार में, ठीक है। तो अगर हमें अपने शरीर को भी अगर हमें बनाए रखना है स्वास्थ्य को, तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ कर्म करने ही पड़ते हैं। तो भगवान यही बोलते हैं इसमें, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादान संभवा यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भवा। तो भगवान बोलते हैं सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, और जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो एक साइकिल है, ठीक है। तो क्या होता है, खाना तो सबको चाहिए है ना, शरीर सबको मेंटेन करना होता है। तो भगवान बोलते हैं उसके लिए भी हमें कर्म करना ही पड़ेगा। तो जैसे जैसे खाना है, तो खाना कहाँ से आता है, खाना अन्न से आता है ना, भोजन। और अन्न कहाँ से आता है, वर्षा से। वर्षा कहाँ से आती है, यज्ञ से, जो हम यज्ञ करते हैं। और यज्ञ क्या है, जो हमारे नियत कर्मों से जो यज्ञ उत्पन्न होता है ना। और यज्ञ और कर्म हम कैसे करते हैं, अगर हम कैसे कर्म करेंगे, हमें कैसे कर्म करने चाहिए, अब शास्त्रों के अनुसार कर्म करने चाहिए, ठीक है। और शास्त्र किसने बोले हैं, भगवान ने बोले हैं डायरेक्ट, है। तो एक तरह से
हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका अल्टीमेट जो सोर्स है, ठीक है, कारण है, वो भगवान है ना। तो इसीलिए हमें भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, ठीक है। तो भगवान को, जैसे आप अगर सरकारी संपत्ति को यूज कर रहे हो ना, जैसे आप स्टेशन में जाते हो, रेलवे स्टेशन में, तो आप फ्री वाईफाई आपको मिलता है, ठीक है। तो लेकिन आप क्या करते हो उसके लिए? तो उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद कैसे दे सकते हैं? हम टैक्स भरते हैं, ठीक है। तो टैक्स भर के हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टैक्स भर के हम सरकार को धन्यवाद करते हैं, जो भी सुविधाएं हमें मिल रही है ना। तो इसी तरह हमें जो भी संसार में सुविधाएं मिल रही है, ठीक है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जिनसे हमें जो फल मिल रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें भी भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। तो हम भगवान को धन्यवाद कैसे दे सकते हैं? तो हम भगवान को वो चीज अर्पित करके, है ना। तो अगर आप खाना खा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करें, पहले अगर भगवान को आप अर्पित करते हो, तो इस तरह से आप भगवान को धन्यवाद बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह भगवान आगे क्या बोलते हैं हम देखते हैं। तो भगवान इसका एग्जाम्पल भी देते हैं आगे। यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुजते ते तगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। तो भगवान बोलते हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खा रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, जो मेरे को बिना अर्पित किए जो लोग भोजन कर रहे हैं, वो एक तरह से पाप खा रहे हैं, ठीक है। तो ये पाप है ना। तो यानी जो सरकार की प्रॉपर्टी का यूज कर रहा है बिना टैक्स दिए, तो एक तरह से पाप कर रहा है वो भी, है ना। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो बिना मेरे को अर्पित किए भोजन कर रहा है, तो वो पाप खा रहा है। तो ऐसा भगवान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये हमारे लिए भगवान ने बनाया है ना, हमारे फायदे के लिए बनाया है। क्योंकि जब हम भगवान को अर्पित करके अगर कोई चीज खाते हैं, तो उससे हमारा हृदय शुद्ध होता है, ठीक है। भगवान को अगर हम अर्पित करते हुए कोई कर्म करते हैं, तो उससे हमारा हृदय शुद्ध होता है। दूसरा, हम जो कर्म बंधन है उसमें नहीं फंसते हैं ना। तो अल्टीमेटली इससे फायदा भगवान भगवान को नहीं है, हमें ही फायदा है, ठीक है, अगर हम ये सब करते हैं। तो इसीलिए भगवान ये बोल रहे हैं कि मुझे अर्पित करते हुए कर्म करो, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे यज्ञ की बात हुई थी अभी, है। तो किसी ने पूछा भी था कल, किसी भक्त ने पूछा था कि यज्ञ का मतलब क्या है ना। तो यज्ञ का मतलब है भगवान के लिए कर्म करना, यानी भगवान से जुड़ना। तो भगवान से जुड़ने के अलग अलग विधियां हैं, ठीक है। अलग अलग युद्ध में अलग अलग युग में अलग अलग विधियां अपनाई गई है, ठीक है। तो भागवतम में एक श्लोक आता है, कृतो कृतो यध्याय तो विष्णु, यानी कृत युग, यानी जो सतयुग है, उसमें हम कैसे भगवान से जुड़ते थे, भगवान का ध्यान करके, है ना, तपस्या करके, ठीक है। तो सतयुग में तो आयु भी काफी थी लोगों की, है ना। तो अभी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो अभी आप देखें तो कुछ साल पहले लोग 100 साल तक भी जी लेते थे, तो अभी 70 हो गई, है ना। तो सतयुग में बहुत ज्यादा आयु थी, तो काफी अनेकों अनेक वर्षों तक लोग तपस्या करते थे, ठीक है, वन में जाके, है ना। तो सतयुग का प्रोसेस था, ठीक है। कलयुग में तो ये वर्जित है ना, इस तरह का। तो आगे हम देखते हैं कि आगे के युग में क्या होगा फिर। तो त्रेता युग में कैसे हम भगवान से जुड़ते थे, तो इसी श्लोक में आता है फिर, त्रेयतम यजतो मगही। मगही मतलब होता है जो यज्ञ पुरुष, यानी यज्ञ पुरुष के रूप में हम भगवान की स्तुति करते थे। तो जो त्रेता युग थे उसमें हम यज्ञ करके भगवान से जुड़ते थे, ठीक है, बड़े बड़े यज्ञ करके। तो फिर उसमें क्या चाहिए, उसमें जो पुरोहित है वो शुद्ध होना चाहिए यज्ञ का, और उसके जो उच्चारण है वो भी बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। तो उनका उच्चारण इतना शुद्ध होता था पहले के पुरोहितों का, कि वो उनको माचिस की जरूरत नहीं पड़ती थी यज्ञ में जो आग लगाने के लिए, ठीक है, वो मंत्र से ही आग लगा देते थे, ठीक है। तो इतने शुद्ध होते थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं ऐसा शुद्ध पुरोहितों का मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ना। मुझे नहीं पता अगर कोई होगा भी तो, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए आजकल क्या है कि ये प्रोसेस भी बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो उसके बाद जो द्वापर युग है उसमें कौन सी विधि थी भगवान से जुड़ने की? तो हमने बताया कृतो कृतो या ध्याय तो विष्णु, यानी सतयुग में हम ध्यान करके भगवान की तपस्या करके उनसे जुड़ते थे। त्रेतम यजतो मकई, त्रेता युग में हम यज्ञ करके, और द्वापरे परिचार्य, तो द्वापर में हम किस तरह भगवान से जुड़ते थे, उनके जो अर्च विग्रह हैं, यानी जिसको आप लोग मूर्ति बोलते होंगे, तो उन्हें अर्च विग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो भगवान का हम मंदिर बना के बड़े बड़े उनके अर्च विग्रहों की सेवा करके भगवान से जुड़ते थे। तो ये था द्वापर की विधि। तो आगे आने वाले टाइम पे हम देख ही सकते हैं ना, तो ये विधि भी खत्म होने वाली है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी आप देख रहे हैं क्यों ये खत्म हो रही है ना। तो तो आगे हम देखेंगे कि कलयुग के लिए भगवान ने क्या बताया है, ठीक है। तो कलयुग के लिए भगवान ने बोला है, कलो तद हरि कीर्तनम, यानी कलयुग में हम कैसे भगवान से जुड़ेंगे, हरि नाम के कीर्तन से, ठीक है। तो कलयुग में भगवान को पता है कि किसी की बुद्धि इतनी नहीं है ना, तो हम लोग पाप से पूरी तरह घिरे हुए हैं, ठीक है। तो भगवान ने जो विधि है उसको भी सरल कर दिया है ना। तो अब आपको बड़ी बड़ी तपस्या, बड़े बड़े यज्ञ करने की जरूरत नहीं है।
तो भगवान ने जो कलयुग में प्रोसेस यानी जो विधि बताई वो भी बिल्कुल सिंपल है ना। तो उसी में हमको इतनी दिक्कत हो रही है ना। तो भगवान ने क्या विधि बताई है? भगवान के नाम का कीर्तन यानी भगवान के नाम का जप। तो इसको हम बोलते हैं संकीर्तन यज्ञ, ठीक है। तो ये भी एक तरह का यज्ञ है। तो कलयुग में हमें कौन सा यज्ञ बोला गया है? संकीर्तन यज्ञ। तो भागवतम में क्या आता है? यज्ञे संकीर्तनम प्राय यजंती ही सुमेधसाम। तो मेधसाम यानी होता है जो बुद्धिमान होता है, सुमेधसा यानी जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। तो भागवतम में भगवान बोलते हैं जो कलयुग में जो बुद्धिमान लोग होंगे, जो बहुत बुद्धिमान लोग होंगे, वही संकीर्तन यज्ञ को अपनाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें बुद्धिमानी दिखानी है और हमें किस तरह अभी भगवान से जुड़ना है कलयुग में? भगवान के नाम का जप करके, ठीक है, भगवान के नाम का कीर्तन करके, है ना। तो ये प्रोसेस है कलयुग के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, भागवतम में अनेक शास्त्रों में इसका वर्णन है, ठीक है। और जैसे कि जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है, उसमें क्या आता है कि उसमें एक श्लोक है, हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते गतिरन्यथा। तो 3 बार बोला गया है। 3 बार जब हम कोई चीज बोलते हैं तो यानी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें बोला गया हरे नाम एव केवलम, यानी केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम। कलो नास्ते व गतिरन्यथा। कलयुग में नहीं है, नहीं है, नहीं है और कोई उपाय, ठीक है। तो कलयुग में केवल हरि का नाम ही उपाय है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं, तो भगवान अनंत है ना, भगवान के नाम भी अनंत, तो कौन सा नाम ले भगवान का कलयुग में, है ना। तो एक कंफ्यूजन हो जाता है। इसका आंसर भी शास्त्रों में ही दिया है, ठीक है। तो शास्त्रों में यानी वेदों का एक पार्ट है कली संतरण उपनिषद, उसको बोलते हैं। तो कली संतरण उपनिषद, कली संतरण यानी कलयुग में संतों का तारण किस तरह होगा, तो ये उपनिषद बताता है। कली संतरण उपनिषद में क्या आता है? तो कली संतरण उपनिषद में एक मंत्र है। तो उसमें वो मंत्र क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कली कलमशनाशनम न त परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो भगवान बोलते हैं ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, ये जो 16 शब्दों का मंत्र है, इति षोडशक नाम नाम कली कलमशनाशनम, ये कलयुग में कलमशों का नाश करने वाला है, ठीक है। तो हरे कृष्ण महामंत्र कहाँ से आया है? कली संतरण उपनिषद से आया, ठीक है। इसे किसी ने बनाया नहीं। तो कलयुग के लिए ये मंत्र बताया गया है ना, 16 शब्दों का मंत्र बताया गया है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कौन है? वेदों के ज्ञाता है ना। तो ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं सर्व वेदेषु दृश्यते, यानी मैंने सारे वेदों को छान मारा है, ना तो परतर उपाय, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है कलयुग में, ठीक है। तो इसीलिए हम कलयुग में क्या करते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल है, आप लोगों को पता ही हो, ऐसे याद करने में भी इतनी कोई तकलीफ नहीं है ना, कोई समस्या नहीं है। सिंपल मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको हमें 108 बार अगर हम बोलते हैं तो एक राउंड हो जाता है, ठीक है। तो एक माला आप डेली आप जप कर सकते हैं, कम से कम एक माला, है ना। तो इससे पहले हम क्या करते हैं? इससे पहले हम चैतन्य महाप्रभु का एक मंत्र करते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। क्योंकि कलयुग में जिसने इस नाम का प्रचार किया, सब तक फैला है, वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु की ये देन है कि उन्होंने जो उपनिषदों से इस मंत्र को बाहर रख के सब जगह इसका प्रचार किया, ठीक है। तो उन्हीं के कारण आज हमें ये मंत्र मिला है और उनकी कृपा से हम क्या करते हैं? इस मंत्र को और अच्छे से कर पाते हैं। तो इसीलिए हम पहले ये मंत्र बोलते हैं, ठीक है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा किस तरह हम जप कर सकते हैं। कई लोग पूछेंगे अभी कि किस तरह हम जप करें, तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। तो ये जप बैग है, ठीक है, इसको जप बैग बोलते हैं। तो माला को हम इसमें रखेंगे अपनी। तो माला कई लोग बोलते हैं कौन सी यूज करें, तुलसी माला, नीम माला, आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन तुलसी माला सही रहती है, ठीक है। तो ये माला है, ठीक है, इसको मैं जप बैग से निकाल देता हूँ। तो ये जो मोती है पहले बीच का, तो इसको हम बोलते हैं सुमेरु, सुमेरु मोती बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस पे हम क्या करते हैं? पंचतत्व मंत्र जो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, तो ये हम इस पे करते हैं। उसके बाद हम हर मोती पे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, ठीक है। तो ये जो उंगली है आप याद रखना, जो पहली उंगली है, ठीक है, इसको हम टच नहीं करते माला पे। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में ये उंगली बताई जाती है अहंकार के लिए, है ना, मैं तू तेरा मेरा, ठीक है। तो इसीलिए हम इस उंगली को टच नहीं करेंगे, है ना। तो उसके बाद हम क्या करते हैं? हर माला पे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप 108 बार अगर आपको पूरा हो जाएगा, तो इस सुमेरु जो बीड़ है इसको पार नहीं करना होता, ठीक है।
तो इसको वहीं से घुमा के दोबारा चालू कर देते हैं हम, ठीक है। तो सिंपल प्रोसेस है और इसमें 7 मिनट लगते हैं, ठीक है, ज्यादा भी नहीं लगेंगे। एक माला करने में 7 मिनट लगते हैं शुरू में, बाद में आपको 6 मिनट तक आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप 6 मिनट देकर अभी से आप शुरुआत कर सकते हैं भक्ति की, ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है 6 मिनट देना भगवान को डेली, है ना। और कलयुग में यही विधि है, हमने देख लिया, ठीक है। कलयुग में संकीर्तन यज्ञ हमें करना है, ठीक है। तो इस तरह आप भगवान से जुड़ सकते हैं ना। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो ये हमने देख लिया। तो भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं 10वें अध्याय में, यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि। तो भगवान बोलते हैं अलग अलग तरह के जो यज्ञ हैं उनमें मैं जप यज्ञ का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो यानी जप यज्ञ को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आप समझ सकते हैं जो जप यज्ञ है वो कितना इंपॉर्टेंट है। भगवान खुद बोल रहे हैं भगवत गीता में कि जप यज्ञ का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, ठीक है। विभिन्न तरह के यज्ञों में, विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ हैं उनमें जप यज्ञ का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो इसीलिए जप यज्ञ को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये भगवत गीता का बहुत ही अच्छा श्लोक है और इसको हमें अपने जीवन में अपनाना है, ठीक है। तो इससे हमें बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी भगवत गीता से। भगवत गीता के इस श्लोक से हमें बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। तो आप लोग इसको नोट कर लें। 3रे अध्याय का 21वां श्लोक है, ठीक है। तो इसमें भगवान क्या बोलते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् एवित्रो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसी का अनुसरण करता है। तो यहाँ पे भगवान बोलना चाहते हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष है यदि आचरति, जैसा जैसा वो आचरण करेंगे तो उनके अंडर जो लोग होते हैं वो भी उसी तरह का आचरण करते हैं, ठीक है। तो आजकल आपने देखा होगा ना कि लोग बोलते हैं बच्चे बिगड़ रहे हैं, ठीक है, स्कूल में बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो टीचर जो है वो खुद ही बिगड़े हुए हैं ना। तो मैंने देखा था जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कई जगह इस कॉलेज में ऐसा होता है कि टीचर और स्टूडेंट साथ में सिगरेट पीते हैं ना। तो जब टीचर खुद ही अगर सिगरेट पी रहा है तो बच्चे को किस तरह सुधारेगा। तो भगवत गीता का श्लोक हमें यही बता रहे हैं क्या, कि श्रेष्ठ पुरुष जिस तरह का आचरण करेंगे तो बाकी लोग भी वही फॉलो करेंगे। तो जब अगर टीचर खुद ही गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे को किस तरह समझा सकते हैं ना। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल श्लोक है, ठीक है। तो आगे अगर आप तात्पर्य पढ़ोगे इसका, है ना, भगवत गीता यथारूप से प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं श्रेष्ठ लोग कौन है, जिनका समाज अनुसरण करता है। तो पहले हमारे माता पिता, ठीक है। तो माता पिता जैसा आचरण करेंगे परिवार में जो बच्चे होंगे वो भी वैसे आचरण करते हैं। तो इसीलिए माता पिता जब तक आप अगर सुधरोगे नहीं तो आप अपने बच्चों को सुधार नहीं सकते हैं ना। तो आप अगर खुद नशा कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने बच्चों को नहीं बोल सकते कि नशा करना गलत बात है, ठीक है। वो बोलेंगे पापा फिर आप क्यों करते हो, है ना। तो भगवान यही बोल रहे हैं। तो पहला श्रेष्ठ पुरुष कौन है, जो माता पिता है। फिर कौन है, गुरु। तो गुरु को भी सही आचरण करना चाहिए, वो भी सुधार नहीं सकता वरना अपने जो छात्र है उनको, है ना। उसके बाद आता है जो ऊंचे पद पे जो लोग हैं, ठीक है, तो उनको भी श्रेष्ठ बताया गया है। तो क्योंकि जैसा अनुसरण वो करेंगे वैसे ही उनके जो अंडर लोग होते हैं वो करते हैं। तो जैसा आपने देखा होगा उदाहरण के लिए कि अगर कोई पुलिस वाला है, ठीक है, हायर रैंक पे है, ठीक है, तो अगर वो ईमानदार होगा तो उनके अंडर जितने भी लोग होंगे, ठीक है, जितने पुलिसकर्मी है वो भी ईमानदार हो जाएंगे। लेकिन अगर हायर रैंक वाला ही क्या होगा, बेईमान होगा, तो नीचे वाला भले ही कितना भी कुछ हो, ईमानदार हो, तो उसको भी वो काम करना ही पड़ेगा। तो ये जो श्लोक है बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है हमारे जीवन में। तो इसमें भगवान यही बोल रहे हैं श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करेंगे हम लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। तो आजकल हम क्या करते हैं, आजकल हम किसको अपना, तो भगवान बोलते हैं इसमें अपना आदर्श जो है हमें श्रेष्ठ पुरुषों को चुनना है, ठीक है। तो उनके वो जो करते हैं वो हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन आजकल हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हम श्रेष्ठ पुरुषों का अपना आदर्श नहीं चुनते। हम किसको अपना आदर्श मानते हैं, जो बॉलीवुड के हीरोज हैं उनको हम अपना आदर्श मान बैठते हैं ना। वो लोग जैसा करते हैं हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो कोई देखेगा कि मूवी में हीरो क्या कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो हम भी पियेंगे ना। तो इस तरह वो उनको अपना आदर्श मान बैठते हैं, ठीक है। और वो देखता है कि इसने लड़की को ऐसा बोला तो मैं भी वही बोलूंगा, ठीक है। तो फिर क्या करता है, वो पिटता है फिर, है ना। तो इस तरह अगर हम इन लोगों को फॉलो करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, पतन। इसीलिए भगवान बोलते हैं श्रेष्ठ लोगों को फॉलो करो, ठीक है। अपना रोल मॉडल अगर आपको मानना भी है तो श्रेष्ठ लोगों को मानो। तो भारत में इतने अच्छे अच्छे राजा हुए हैं, आप उनको फॉलो करिए, ठीक है। तो आप इन लोगों को फॉलो मत करिए, है ना, श्रेष्ठ पुरुषों को आप फॉलो करिए। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है। तो जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी, ठीक है, उनकी माता जी उनको बचपन से ही क्या सिखाती थी, भगवत गीता की शिक्षाएं देती थी, है ना, महाभारत की शिक्षाएं देती थी, रामायण की शिक्षा दी। तो उससे हमें क्या सीखने को मिलेगा, तो उनको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें ये सीखने को मिलेगा कि किस तरह हमें भी सीखनी चाहिए, है ना, भगवत गीता, हमें भी महाभारत।
तो हमें ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल मानना चाहिए ना। तो इसीलिए ये श्लोक भगवद गीता का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, और इसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। ठीक है, हमें श्रेष्ठ अच्छे लोगों का आचरण, अच्छे लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो इससे हमें बहुत चीजें सीखने को मिली है ना इस श्लोक से। तो आगे क्या आता है, तो आगे भगवान बताते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो भगवान बोलते हैं जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, है ना, हम 3 गुणों के अंडर वो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रकृति के 3 गुण है, तो कौन से गुण है आपको पता ही होगा। सतो रजो और तमो गुणों के अंदर हम कार्य करते हैं, और हमें लगता है कि हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमसे कौन ये कार्य करा रहे हैं, प्रकृति के 3 गुण हमसे ये कार्य करा रहे हैं। और अहंकार वश, तो अहंकार वश हमें लगता है कि हम ही करता है, ठीक, जबकि वास्तव में एक्चुअल में कौन करवा रहा है हमसे, प्रकृति के 3 गुण। तो अब कोई ये बोल सकता है कि अच्छा, तो प्रकृति के 3 गुण हमसे कार्य कर रहे हैं, कार्य करवा रहे हैं, यानी जो भी हम गलत काम कर रहे हैं उसमें प्रकृति के 3 गुणों का दोष हो, उसमें माया के 3 गुणों का दोष है ना। तो लोग ये बोल सकते हैं कि अच्छा, तो ये सब माया माया की वजह से हो रहा है, हम तो, हमारा तो कोई दोष नहीं है इसमें, ऐसा भी लोग बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, दोष आपका ही है। क्यों? क्योंकि माया कभी भी आपको अपनी तरफ, माया कभी भी आपको पकड़ती नहीं जबरदस्ती। ठीक है, हम लोग खुद ही माया की तरफ जाते हैं ना, तो इसीलिए दोष हमारा ही। ठीक है, तो जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई फूल देखा आपने, ठीक है, तो फूल देख के 2 तरह के विचार आपके मन में आ सकते हैं। पहला, आप सोचोगे कि इस फूल को मैं किसी को दूंगा, है ना, तो उसको खुश करूंगा मैं। ठीक है, तो आपके अंदर भोग की क्या आ गई, प्रवृत्ति आ गई। ठीक है, कि मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए उसको फूल दूंगा। दूसरी तरफ आप ये भी सोच सकते हो कि इस फूल को मैं क्या करूंगा, भगवान को अर्पित करूंगा। ठीक है, तो जैसी आपके अंदर भोग की प्रवृत्ति आती है, तो आप माया से गिर जाते हो। ठीक है, माया फिर आपको पकड़ लेती है, यानी खुद आप माया की तरफ जाना अगर चाहते हो तभी माया आपको पकड़ती है। ठीक है, तो जैसे बिजली की तार है, ठीक है, तो बिजली की तार कभी भी आपको खींचती नहीं अपनी तरफ, आप खुद ही उसकी तरफ जाते हो ना, और फिर झटका पाते हो। इसी तरह आप खुद ही माया की तरफ जाना चाहते हो भोग करने के लिए, तो फिर आपको झटके लग जाते हैं। ठीक है, तो माया कभी भी जबरदस्ती आपको नहीं पकड़ती। हम लोगों को एक सूक्ष्म स्वतंत्रता भगवान ने दी है, उसी की वजह से उसी हमारे ऊपर है कि हम माया को चुने या भगवान को चुने। तो हमें किसी ना किसी का तो दास बनना होगा, या तो हम माया के दास बने या कृष्ण के दास बने। ठीक है, ये हमारे ऊपर, हम किसका चुनाव करते हैं, है ना। तो ये भगवान इसमें बता रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अब अर्जुन ने कहा, हे विष्णुवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। तो इसमें अर्जुन पूछता है कि भगवान, ऐसा लगता है कि कोई हमें जबरदस्ती पाप कार्यों में लगा रहा है, ना चाहते हुए भी हम पाप कर्म कर बैठते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो सबका यही क्वेश्चन है ना, कि हम गलत काम क्यों कर बैठते हैं। ठीक है, क्या कोई हमसे करवा रहा है? भगवान आगे बोलेंगे कि इसके पीछे किसका हाथ है। तो भगवान बोलते हैं, खैर इसमें श्लोक स्किप कर दिया गया। तो भगवान बोलते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, है ना, महाशनो महापापमा विधि एनम इह वैरिणा। भगवान बोलते हैं, जो पाप कर रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहा है? काम की वजह से हो रहा है, जो हमारी इच्छाएं हैं उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, और भगवान बोले जो काम इच्छाएं हैं, यानी जो हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं, महाशनो महापापमा, यानी ये हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। तो ये जो काम वासना है, जो गलत काम, ये जो भोग करने की इच्छा है, इसकी वजह से हम गलत काम कर बैठते हैं। ठीक है, अपनी इच्छा की वजह से। तो वही इच्छा अगर हम कृष्ण के लिए लगाए तो क्या कर सकते हैं, उससे पाप कर्मों से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो काम काम यानी जो गलत इच्छा है, इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है, ये पाप का कारण है। तो आगे भगवान क्या बोलते हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, तो जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढकी रहती है, जिस प्रकार भ्रूण गर्भाशय से आवृत यानी ढका रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। तो ये जो काम है, ये अनेक जन्म जन्मांतरों से इसकी एक मोटी परत जमी हुई है हमारी आत्मा में। ठीक है, जिस कारण हम भगवान को भूल जाते हैं और अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच बैठते हैं ना। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो परत जमी हुई है, इसको हम कैसे निकालें? तो आंसर भी हमने दे चुके हैं पहले। तो ये जो काम इच्छाओं की जो परत जमी है हमारी आत्मा पे, ये निकलती है हरि नाम के कीर्तन से। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो धीरे धीरे परत साफ होती है। ठीक है, और हम भगवान से जुड़ जाते हैं। तो ये जो धूल जमी हुई है, ठीक है, तो इसका आंसर इसमें शिक्षाष्टकम में दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, चेतो दर्पण मार्जनम। तो
हरि नाम क्या करता है, चित्त रूपी जो दर्पण होता है, ठीक है, उस पे जो एक काम वासना की जो इंद्रिय तृप्ति की धूल है उसको साफ करता है, ठीक है। तो कई लोग बोलते हैं ना कि हम लोग जप तो करते हैं लेकिन हमारी रुचि नहीं आती। तो ये रुचि इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमारी जो परत है वो बहुत ही ज्यादा मोटी है, जन्म जन्मांतरों से जुड़ी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि करोड़ों जन्मों के जो वासनाएं हमारे जो आत्मा से जुड़ी है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में साफ हो जाएंगी, ठीक है। तो बहुत टाइम लगता है उसको साफ होने में, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या धैर्य रखना होगा, ठीक है। जब आप भगवान के नाम का जप करते हैं तो धीरे धीरे शुद्ध होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब भगवान बताएंगे श्लोक में कि ये जो काम वासना है, यानी जो इंद्रिय तृप्ति की भावना है, ये किस तरह से हमारे पूरे, ना सिर्फ केवल शरीर में बल्कि हमारी मन और बुद्धि को भी ढक के बैठी है। तो भगवान बोलते हैं इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्यधिष्ठान मुच्यते एते विमोहति एषा ज्ञानमावृत्य देहि नाम। तो इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थल है। इनके द्वारा यहाँ काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो अब भगवान बता रहे हैं कि किस तरह पूरे, न केवल शरीर में हमारे बल्कि मन और बुद्धि तक ये काम वासना पूरी फैली हुई है, ठीक है, ये जो इंद्रिय भोग की इच्छा है। तो ऐसा भगवान क्यों बोल रहे हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं। भगवान कृष्ण उन स्थानों को संकेत कर रहे हैं जिसे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। तो भगवान ने बोला ना, महाशनो महापाप, यानी जो काम वासना है हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। तो हमें जानना है शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाती है। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। तो क्या होता है, जो मन है, मन बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है। वो हमारी इंद्रियों से भी जुड़ा है और हमारी बुद्धि से भी जुड़ा है, और जो बुद्धि है वो आत्मा के बिल्कुल निकट है, ठीक है। तो क्या होता है, इससे हम इतना ज्यादा ढक लेती है हमारी बुद्धि को, ठीक है, और हमारी आत्मा को इतना ज्यादा ढक लेती है, तो इससे हम अपने को ये शरीर मान बैठते हैं, ठीक है। इससे हम भौतिक पदार्थों से जुड़ जाते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि हम लोग आत्मा है, ठीक है। ओके, तो इस कारण हम अहंकार में आ जाते हैं ना। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो अभी हमने पढ़ा ना पिछले श्लोक में। तो अहंकार में हम अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं, ठीक है, भगवान को हम भूल जाते हैं। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। और इस प्रकार हम जो भी काम करते हैं उसको हम वास्तविक सुख मान बैठते हैं, ठीक है। और बाद में फिर हम पछताते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि शुरू में हमें लग रहा है जो हम कर रहे हैं वो सही है, इसलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, ठीक है, इंद्रियां हैं, है ना। तो वो 5 घोड़ों की तरह है, ठीक है। और उसको कंट्रोल कौन करता है, जो लगाम है, ये मन की तरह है ना। तो उसको मन कंट्रोल में करता है। और मन किससे जुड़ा है, बुद्धि से। तो ये जो लगाम जो खींच रहा है कौन है, बुद्धि, ठीक है। तो अब जो पीछे जो बैठा है, ठीक है, वो कौन है, वो आत्मा है। तो क्या होता है, अगर मन से हम इंद्रियों को अगर हम कंट्रोल में नहीं करेंगे लगाम से, तो उसका असर बुद्धि से हम मन को कंट्रोल करते हैं और मन से क्या, इंद्रियों को। तो जो काम वासनाएं पूरी तरह से घिर जाती है, ठीक है, जो मन बुद्धि और इंद्रियों, जिसकी वजह से आत्मा भूल जाती है कि मैं, मेरा असली स्वरूप क्या है। वो अपने आप को शरीर मान बैठती है और इंद्रिय तृप्ति में लग जाती है, ठीक है। तो यही इसमें भगवान बता रहे हैं। तो अलग अलग स्तर है हमारी चेतना के, तो हमें समझना होगा और हमें अपनी चेतना को बढ़ाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है प्राणमय कोश, है ना। तो प्राणमय कोश में क्या होता है, हमारी चेतना दैहिक स्तर पे होती है ना। हम अपने सर्वाइवल के बारे में खाली सोचते हैं, ठीक है। जैसे ये चेतना जानवरों में भी, पेड़ पौधों में भी है, सब में है, ठीक है। तो आगे जो इससे ऊपर जो इंद्रिय स्तर पे, यानी जो भोग करने की प्रवृत्ति है ना। नो सॉरी, सबसे पहले आता था अन्नमय कोश आता है, उसके बाद आता है प्राणमय कोश, यानी इंद्रिय तृप्ति, है ना। तो ये हम भी कर रहे हैं, ये भी जानवर भी कर रहा है, ठीक है, ये भी हम में कॉमन है। उसके बाद आता है मानसिक स्तर पे, हमारी जो चेतना है उसको बोलते हैं मनोमय कोश, है ना। तो इसमें हम अलग अलग तरीके से भोग करते हैं, ठीक है, अलग अलग हम अपना दिमाग लगाते हैं। तो जैसे आपने देखा हो ना, बिल्ली किचन में चुपके से आती है, ठीक है। तो वो दिमाग लगाती है, जब कोई नहीं होता उस टाइम आएगी, है ना। तो वो क्या कर रही है, वो भी भोग करने के लिए अपनी अलग अलग टेक्निक लगाती है ना। तो ये सब में है, ठीक है, ये जानवरों में भी है, ये भी हम में। लेकिन इससे ऊपर हमें उठना है। तो इससे ऊपर जो चेतना है वो मनुष्य की चेतना है। तो वो होती है प्रज्ञात्मक स्तर पे, यानी उसको बोलते हैं विज्ञानमय चेतना। तो इससे मनुष्य समझ सकता है इस चेतना में कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन
सबसे बड़ी समस्या है कि हम इस चेतना में जाना नहीं चाहते, हमारे सही क्या है गलत क्या है। हम बस इन जो जानवरों वाली चेतनाएं थी इन्हीं में लगे हुए हैं, ठीक है, इंद्रिय तृप्ति करने में लगे हुए हैं। तो भगवत गीता से हमें पता लगता है हमें सही क्या है और गलत क्या है। तो लास्ट जो चेतना है हमारी वो है आध्यात्मिक स्तर की चेतना, यानी आनंदमय। तो इसमें क्या होता है, हम भगवान से जुड़ जाते हैं इस चेतना में, ठीक है, और हम परम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं अपने जीवन में। तो ये होगी आध्यात्मिक चेतना, है ना। तो इसको बोलते हैं आनंदमय कोश, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग चेतना है और हमें ऊपर उठना है, ठीक है। ओके, तो अब आगे भगवान क्या बोलते हैं, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इन इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक जो काम है इसका दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। भगवान बोले जो काम है, जो यानी आत्मा को भगवान से जुड़ने में रोक रहा है, ठीक है, तो इसका क्या करो, नाश करो। तो भगवान बोले कि अगर तुम अपनी इंद्रियों को वश में कर लोगे तो शुरू में ही तो क्या होता है, इंद्रियों को अगर वश में कर लिया तो मन वश में हो जाएगा, मन को वश में कर लिया तो बुद्धि, और फिर आत्मा शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। तो भगवान बोल रहे हैं सबसे जो बेसिक है ना, तो इसका आधार है इंद्रिया। तो अगर हम जिस तरह का इनपुट लेंगे उसी तरह का हमारा आउटपुट रहता है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो अगर हम सही इनपुट देंगे अपने शरीर में, यानी जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे अगर हम सही चीज देखेंगे, है ना, सही चीज अगर हम खाएंगे, ठीक है, सही चीज अगर हम सुनेंगे, तो क्या होगा, सब चीज सही रहेगी, है ना, जीवन में। और गलत चीज देखेंगे, गलत चीज खाएंगे, गलत चीज सुनेंगे, तो क्या होगा, हमारे साथ गलत ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए इंद्रिया सबसे बेसिक है ना हमारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए। तो अगर हमारी इंद्रिया को हम अच्छी जगह लगाएंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा मन मन वश में रहेगा, है ना, और मन के बाद बुद्धि हमारी शुद्ध होगी और जिससे आत्मा हमारी शुद्ध होगी, ठीक है। इसलिए भगवान बोलते हैं इंद्रिया सबसे बेसिक है, उनको सही जगह लगाओ, ठीक है। तो हमें इंद्रियों को, हमें गांधी जी का बंदर नहीं बनना, ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना, आंख बंद करना है, आंख बंद करना है, और क्या था, कान बंद करना है, मुंह बंद करना है, ठीक है। तो हमें गांधी जी का बंदर नहीं बनना, हमें क्या करना है, अपनी इंद्रियों को सही जगह लगाना है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल भी है ना, तो आप अपनी इंद्रियों को बंद नहीं कर सकते हैं ना, तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप उन्हें सही जगह लगाओ, ठीक है, भगवान की सेवा में लगाओ। तो आप प्रयत्न करो कि आप अच्छी अच्छी भगवान के बारे में सुन सको कान से, है ना। नाक से आप भगवान को अर्पित जो पुष्प है उनको सूंघो, और मुंह से आप भगवान का कीर्तन करो, भगवान का प्रसाद खाओ, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, तो सब चीज कंट्रोल में आ जाएगी आपके, है ना। जैसा इनपुट होगा वैसे ही आउटपुट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो भगवान बोले इंद्रियाणि प्राणियाहु इंद्रिय परम मना मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धि पर, यानी इंद्रिय है सबसे पहले, इंद्रिय से ऊपर क्या है, मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, और अपने आप को मन और बुद्धि से ऊपर यानी आत्मा जानो, यानी जानो कि तुम आत्मा हो और तुम्हारा स्वभाव क्या है, भगवान की सेवा, भगवान से जुड़ना, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम काम रूपी शत्रु को जीत लोगे, यही शत्रु महाबाहु। तो इस तरह ये अध्याय खत्म होता है, समाप्त होता है। तो इसमें हम एक बार रिवीजन करते हैं। तो अर्जुन ने पहले क्वेश्चन पूछा कि वैराग्य श्रेष्ठ है या कर्म। तो अर्जुन बोलता है तद एकम बताइए, यानी एक बात बताइए। तो भगवान ने बोल दिया कि निष्काम जो कर्म योग है वो ज्ञान योग, ज्ञान मार्ग जो है उससे ज्यादा श्रेष्ठ है ना। तो भगवान बोलते हैं नियतम कुरु कर्म। उसके बाद हमने देखा किस तरह से हमें कर्म कांड से कर्म योग की ओर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद भगवान ने बोला रोल मॉडल बनो, अपना रोल मॉडल अच्छा चुनो और खुद एक अच्छे रोल मॉडल बनो, ठीक है। तो जैसे हमने देखा ना यद आचरित श्रेष्ठ, तो उसमें यानी हमें श्रेष्ठ लोगों का जैसा आचरण करते हैं वैसा आचरण करना चाहिए, ठीक है, और वैसे ही आचरण जनता करती है। तो इसीलिए हमें अपना जो रोल मॉडल है, ठीक है, उसको अपना जो आदर्श है वो सही लोगों को चुनना है। तो उसके बाद भगवान बोलते हैं कि हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो कौन है, काम है, और इस पे हमें विजय प्राप्त करनी है, कैसे, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के, ठीक है। तो ये था कर्म योग। तो आगे प्रभुपाद जी अंत में क्या बोलते हैं इसके अंत में, जो इसका सारांश है इस अध्याय का, उसमें क्या बोलते हैं, भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्षण मानकर अपने आपको भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। तो निर्विशेष शून्यवाद क्या है, इसमें हम भगवान में लीन होना चाहते हैं, ठीक है, उनकी सेवा नहीं करना चाहते। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं, हमें भगवान के लिए कर्म करना है, भगवान के लिए सेवा करनी है, ठीक है। तो मैंने उदाहरण दिया था ना हनुमान जी, तो हनुमान जी ये नहीं बोलते कभी मुझे भगवान में लीन होना है, ठीक है, वो बोलते हैं मुझे तो हमेशा भगवान की सेवा करनी है, ठीक। तो जो भक्त का भाव होता है वो यही होता है, तो निर्विशेष शून्यवाद को त्याग के भगवान की सेवा को चुनता है, ठीक है। तो
भगवान की सेवा हमें चुननी है और अपने कर्मों को भगवान की ओर मोड़ना है, ठीक है। इस अध्याय से हमने ये सीखा। भौतिक जीवन से मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं भौतिक जीवन में? हम अपनी जो वासना है, अपनी इंद्रिय तृप्ति को और हर चीज को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, बॉस बनना चाहते हैं, प्रभुत्व पाने की इच्छा हमारे अंदर है। तो प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, जो कि हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। किंतु कृष्ण भावनामृत में की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों तथा मन बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। लेकिन अगर हमारी चेतना शुद्ध होगी, ठीक है, हम कृष्ण भावनामृत हो जाएंगे, तो क्या होगा? हम समझ सकेंगे ये चीज और हम भगवान की सेवा में लग सकेंगे। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। तो प्रभुपाद जी बोले हमें कोई भी काम बंद नहीं करने, ठीक है। तो जैसा अर्जुन था ना, तो अर्जुन ने ऐसा नहीं कि सब चीज छोड़ दिया, अर्जुन ने क्या किया? भगवान के लिए कर्म किया ना। तो इसीलिए हमें भी अपने कर्म क्या है, नियत कर्म हो, हमें चाहिए कि हम भगवान से जोड़े उनको, ठीक है, किसी तरह हम उन्हें भगवान से जोड़े। तो यही हमें कर्मयोग बताता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। तो इसमें प्रभुपाद जी बोले कि जो दार्शनिक चिंतन, यानी हम अपने जो मनोधर्म यानी मानसिक चिंतन और यौगिक आसनों से हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक। तो इंद्रियों को हम आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। तो हमें क्या चाहिए? हम उन्हें सही जगह लगाएं, ठीक। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए, है ना। तो इस अध्याय का सारांश था। तो इसी के साथ ही अध्याय समाप्त होता है। तो आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, तो एक एक करके हम सबके पास जाएंगे। ओके, ठीक है। तो पहले मैं चैट में पढ़ लेता हूँ, 2-3 क्वेश्चन है, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन लिखे किसी ने। प्रेयस मतलब प्रेजेंट मोमेंट का, हाँ ये सही है। वैशाली माता जी क्या लिखती हैं? कल एक क्वेश्चन था त्याग के ऊपर, उसी को थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। आपने कहा कि त्याग सिर्फ उन्हीं का कर सकते हैं जो अपनी अपनी है, जैसे कि संसार जब अपना नहीं है तो इसका त्याग कैसे किया जा सकता है। मेरा प्रश्न ये है कि इस संसार में अपने ही की क्या परिभाषा है और क्या सांसारिक रिश्ते हैं, ये आप लोगों को श्रेणी में आते हैं? अगर आते हैं तो क्या, नहीं आते तो हम उनसे जुड़े क्यों रहते हैं? ओके, तो क्वेश्चन ये है कि तो अपना आपने बताया कि सब चीज भगवान की है तो हमें त्याग नहीं करना ना। तो इसमें माता जी बोले कि जो हमारे सांसारिक रिश्ते हैं वो अपने हैं या वो भी सांसारिक हैं रिश्ते, तो उनका भी त्याग कर देना चाहिए? नहीं। तो मैंने बताया ना माता जी, हमें आजकल त्याग करना बहुत ही कठिन है। इस अध्याय में हमने यही सीखा, ठीक है। आप सब चीज त्याग कर हिमालय में नहीं जा सकते, आजकल के जमाने में प्रैक्टिकल नहीं है और वर्जित बताया गया, ठीक है। तो आपको चाहिए कि सबके बीच में रहकर आप उनको भी भक्ति में लगाए, आपको परिवार को त्यागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको चाहिए कि आप उनको भी कृष्ण भावनामृत यानी भगवान की भक्ति में लगाए, ठीक है। सिंपल है, आप उनको प्रसाद दे सकते हैं भगवान का, ठीक है। अगर उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो एटलीस्ट आप प्रसाद तो उन्हें दे ही सकते हो, ठीक है। तो इस अध्याय से हमने यही सीखा, ठीक है। तो त्यागना हमें कुछ नहीं है क्योंकि सब तो भगवान का है ना। तो हम त्यागने वाले होते कौन है, ठीक है। तो युक्त वैराग्य में हम यही करते हैं, हम हर चीज भगवान से जोड़ते हैं, ठीक है। ओके, कान्हा जी के मंदिर अलग अलग नेम से क्यों है? तो भगवान के जितने नाम है उतने उतने उनके उनके उतने रूप से मंदिर है, तो यही तो वैरायटी है, ठीक है। तो अगर सब चीज एक जैसी हो जाएंगी तो मजा नहीं रहेगा ना, कोई आनंद नहीं रहेगा। अगर सारी चीज सफेद रंग की हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसीलिए भगवान ने क्या है, वैरायटी बनाई है, ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे एक रस ले सके, ठीक है। हमको आनंद आता है ना अलग अलग नाम लेने में। एक ही चीज हो जाएगी सब तो आनंद नहीं रहेगा, ठीक है। सब चीज एक जैसी हो जाएंगी तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमें किसी को फॉलो करना चाहिए, कौन हमारे लिए श्रेष्ठ है? बहुत ही अच्छा, तो आप उनके आचरण देख सकते हैं ना, सही आचरण है वो, शास्त्रों के अनुसार अगर आचरण कर रहे हैं तो आप उनको फॉलो करिए, ठीक है। और अगर शास्त्रों के अनुसार अगर उनका आचरण नहीं है तो उनको फॉलो मत करिए, ठीक है। ओके, तो कोई बोल रहे हैं कि क्या हम हमारा डिसीजन एक्चुअली हमारा होता है या भगवान का, क्योंकि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, तो हम कुछ भी डिसीजन ले तो हमारे डिसीजन से क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत थ्योरी है। अगर सब कुछ पहले से ही फिक्स होगा तो सब कुछ ये रोबोटिक हो जाएगा ना, हम तो रोबोट हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो फिर हमारी इच्छा ही नहीं है,
तो भगवान ने हमें एक सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है, ठीक है। तो उसके अनुसार हम चुन सकते हैं। उसके अनुसार आप कुछ अगर चुनते हो तो वो फिक्स है, ठीक है। जैसे मैं मानता हूँ अभी आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। आप चेन्नई वाली ट्रेन से जा सकते हैं, है ना, आप कोलकाता वाली ट्रेन से जा सकते हैं। तो अगर एक बार आपने चेन्नई वाली ट्रेन चुन ली तो फिर तो फिक्स है, आप चेन्नई जाओगे ना, लेकिन पहले आपके पास चॉइस है, ठीक है। तो इसी प्रकार भगवान ने हमें अलग अलग चॉइस दी, तो हमारे ऊपर है हम उस चॉइस को कैसे यूज करते हैं, या तो हम भगवान की सेवा में करें या माया की, ठीक है। तो सूक्ष्म स्वतंत्रता इसको बोलते हैं। तो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो वही बिजली, उसको हम अभी सर्दियां हैं तो उसको बिजली को हम हीटर में यूज कर रहे हैं गर्मी के लिए, है ना। वही बिजली को हम सर्दी में एसी के लिए, है ना, ठंडे या कूलर के लिए, पंखे के लिए यूज करते हैं। तो बिजली वही है, ठीक है। तो इस तरह भगवान ने हमें फैसिलिटी दी है, ठीक है। तो हम उसको कैसे यूज करते हैं हमारे ऊपर है, ठीक है। तो भगवान सभी कारणों के कारण है। जैसे बिजली, बिजली घर से आ रही है तो बिजली का कारण है, लेकिन बिजली हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं हमारे ऊपर है ना। तो भगवान ने संसार बनाया है, भगवान ही सभी कारणों के कारण है, लेकिन हम उस संसार को कैसे यूज कर रहे हैं, हम उसको अपने भोग के लिए यूज कर रहे हैं या फिर हम उसको भगवान की सेवा में यूज कर रहे हैं, हमारे ऊपर है, ठीक है। और भोग के लिए यूज करेंगे तो हमें पछताना होगा एक ना एक दिन, ठीक है। लेकिन अगर हम भगवान के लिए यूज करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे लिए अल्टीमेटली श्रेयस होगा, ठीक है। तो हमें सीखना है, पहले ही से ही सब चीज फिक्स नहीं है, लेकिन जो आप रास्ता चुन लो फिर तो फिक्स है, ठीक है। उसके बाद वो फिक्स हो जाती है, आप ही उसे फिक्स कर देते हो। मैंने ओम नमः शिवाय का जप करना स्टार्ट कर दिया है, तो क्या मुझे ये जप छोड़ देना कृष्ण नाम? देखो, अभी ये अध्याय में क्या बताता है, हमें कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है, हमें भगवान से जोड़ना है। तो आप अगर शिव जी का नाम ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप करिए, क्या करिए, उसे छोड़िए मत, ठीक है। आप क्या करिए, कृष्ण का नाम भी उसमें जोड़िए, क्योंकि कलयुग में तो अभी मैंने बताया ना कौन सा नाम भगवान का ले, भगवान के अनेक नाम है। तो हरे कृष्ण महामंत्र आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। शिव जी का भी आप करते रहिए। तो इसमें तो 6 मिनट लगेंगे ना, 6 मिनट आप एक्स्ट्रा निकाल लीजिए, ठीक है। शिव जी भी बड़े खुश हो जाएंगे आपसे। हाँ, आप कर्म करो फल को भूल जाओ, लेकिन हमें फल के बारे में सोचकर कर्म पता कैसे, ये नहीं बोला हमने, आपने गलत समझ लिया। मैक्सिमम लोग यही समझते हैं, कर्म करो फल को भूल जाओ, ऐसा नहीं बताते भगवान, ठीक है। भगवान बोलते हैं कि तुम कर्म करो, फल से जो जो तुम्हें फल मिला उससे आसक्त मत हो, ठीक है। तो जब आप फल से आसक्त होते हो तो क्या हो, उसके कारण दुख आ जाता है जीवन में। जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना, एक लड़की थी तो वो हमेशा टॉप करती थी, ठीक है। तो एक बार उसके कम नंबर आए तो उसने सुसाइड कर लिया। तो भगवान यही बोले, तुम अपना कर्तव्य करो, तुम जो फल है उससे आसक्त मत हो, ठीक है। तो जैसे किसान है, किसान अपना कार्य करता है, बाकी भगवान के ऊपर, अगर बारिश सही से देंगे तो फसल अच्छी होगी उसकी, नहीं होगी, अगर बारिश नहीं होगी तो फसल बर्बाद होगी। लेकिन किसान ये नहीं बोल सकता कि मैं खेती ही नहीं करूंगा, ठीक है। तो कार्य तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन फल से आसक्त नहीं होना। तो ये मेन सिद्धांत है। जनरली लोग गलत धारणा ये निकाल लेते हैं कि भगवान ने ऐसे बोला कि फल की चिंता, फल के बारे में मत सोचो। नहीं, हम फल के बारे में सोच रहे हैं लेकिन उससे आसक्त नहीं होना, ठीक है। एम तो हमें पता होना चाहिए ना अपना। तो भगवान ये नहीं बोल रहे कि अपना एम मत रखो, ठीक है। ओके, हाँ, आप बात कर सकते हैं राहुल जी, आप मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में एडमिन को, ठीक है। जपा बैग लेनी ही चाहिए क्या? हाँ, जपा बैग इसलिए लेनी है क्योंकि माला हम इधर उधर फेंक देंगे ना, वरना तो एक जगह रहेगी तो साफ रहेगी ना। तो मैं लिंक भेज दूंगा, आप जपा बैग ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 40-50 रुपए में आपका जपा माला भी आ जाएगी, तुलसी माला, तो ये आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, 40-50 रुपए, ठीक है। लेकिन आप अगर मंदिर से ऑर्डर करोगे तो आपको भगवत गीता वगैरह सब मिलेगा, क्योंकि 40-50 तो डिलीवरी कॉस्ट ही हो जाती है ना, तो इसीलिए आपको भगवत गीता भी लेनी पड़ेगी अगर आपको जब बैग वगैरह सब चाहिए। ओके, तो एक एक करके हम सबकी तरफ बढ़ते हैं अब, जिनके हैंड रेज है, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा रोहित जी, आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। सर मैं एक प्रॉब्लम है, पूछना था मुझे। जी सर 2012 में ना जी। मुझे एक लड़के से प्यार हुआ था। लड़के से? और लड़की से, अच्छा, लड़की से, ओके, फिर ठीक है। हाँ सर, 2019 में ना उसकी अब शादी हो गई, अब वो पराई स्त्री हो गई ना सर। अब हाँ, वो उसका, तो प्राइस 3 होगी। हाँ सर, अब उसका याद मुझे हर रोज सताता है और रोता हूँ सर उसके याद में। वो तो पाप है ना जी सर, उसके 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 वजह से आप कैसे बचे सर उससे? जी, तो मैं सिंपल आपको बताता हूँ। तो ठीक है, यही यही अर्जुन भी सोच रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये मेरा भांजा है, ये मेरा भतीजा है ना, ये मेरा चाचा का लड़का है, ठीक है। तो हमें समझना होगा, ठीक है, ये जो सांसारिक रिश्ते हैं ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है, चेंज होते रहते हैं बल्कि।
तो आज आप समझ रहे हो कि ये मेरा ही वो है, अगले जन्म में हो सकता है आपकी माता बन जाए या बहन बन जाए, ठीक है, ये होता रहता है। इसीलिए हमें समझना है ये रिश्ते टेम्पररी है, और हमारे जो असली रिश्ता किससे है, भगवान से है, ठीक है। तो जब तक हम सांसारिक रिश्तों में रहेंगे तो हमें दुख ही मिलेंगे, है ना। जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे तो सांसारिक रिश्ते हमें दुख ही देने वाले अल्टीमेटली। तो इसलिए हमें चाहिए कि जो हमारे रिश्ते हैं उनको भी हम भगवान से जोड़े, है ना, तो उनको छोड़ना नहीं है। तो अगर आप उनकी शादी होगी ठीक है, तो आपको नहीं उनसे बात करनी चाहिए, है ना, तो क्योंकि नहीं, वो बात अवैध नहीं संबंध करते, में आ गए। बात नहीं करते लेकिन सर, आपको, खाली हाँ उनकी याद आती है सर लेकिन उनकी। नहीं नहीं, लेकिन आपको याद नहीं करना, तो आपको क्या करना है, भगवान से आप जुड़ जाएंगे तो आप, जब आपके मन को अच्छी चीज कोई मिल जाती है तो बुरी चीज अपने आप छूट जाती है, ठीक है। तो मन को जब आपको भगवान में आप जोड़ोगे तो वो चीज आप अपने आप ही भूल जाओगे, ठीक है। और आपको समझना है कि भगवान हमारे परम पिता, असली रिश्ता हमारा भगवान से है। भगवान बोलते हैं आगे आने वाले अध्याय में, पिता हम अस्य जगतो माता धाता पिता माँ। इस संसार का पिता भी मैं ही हूँ, माता भी मैं ही हूँ, पिता महा है, दादा भी मैं ही हूँ, ठीक है। तो आप समझो असली रिश्ता हमारा भगवान से है, ठीक है। ये बात आपको समझनी होगी। तो आप भगवान से जुड़े रहिए, अपने आप हट जाएगी प्रभु जी जो फालतू की चीजें सर है ना, अपने मोहब्बत आप हट। करना, सर मोहब्बत करना गुनाह है क्या ऐसा, मतलब मोहब्बत करना पाप है क्या गुनाह सर? नहीं है, मोहब्बत सही पाप है जगह क्या सर? करनी है। पाप नहीं है, प्रेम प्रेम करना है, लेकिन प्रेम सही जगह करना है, ठीक है। प्रेम करना मतलब किसी का इंद्रिय तृप्ति नहीं है, प्रेम करना मतलब उनको आप भक्ति में लगाओ, उनको आप भगवान से जोड़ो, ताकि उनका भी भला हो, आपका भी भला हो, ठीक है। प्रेम करना ये हरे नहीं है कि कृष्ण। आप किसी को अच्छा खाना खिला रहे हो तो आप प्रेम कर रहे हो, आप उसे प्रसाद खिला रहे हो तो और ज्यादा प्रेम कर रहे हो आप उससे, यानी तो आप खुद भी भगवान की भक्ति कर रहे हो, उसको भी जोड़ रहे हो, ठीक है। सर अरिजीत सिंह के गाने सुनने भी पापी है, मतलब एक प्रकार से। आप भगवान के भजन सुनो, ठीक है। तो आपको छोड़ना कुछ नहीं है, आपको सही चीज चुननी है जीवन में, ठीक। हाँ सर, जय हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सिंपल है, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, और धीरे धीरे सब अपने आप छूट जाएगा, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। ओके शशांक प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। जी। अ, प्रभु जी, लोग बोल रहे हैं कि इस जन्म का जो मतलब कि पाप पुण्य है, इस जन्म पे मतलब कि उस जन्म पे मिल जाता है, क्या ये सही है? मैंने बताया ना, दो तरह के कर्म कर्म होते हैं। एक तो खैर नहीं, मैंने बताया नहीं शायद इसमें। तो एक होते हैं तीव्र कर्म, यानी जो हमें अभी रिजल्ट मिल जाता है, ठीक। जैसे कि मैं अगर किसी को मुक्का मारूं, तुरंत दर्द हो जाता है उसको, है ना। जी। कुछ कर्म होते हैं जो डिलेड कर्म है, जिनको हम बोलते हैं मंद कर्म। तो मंद कर्म को, जैसे आपने पेड़ लगाया, ठीक है, बीज बोया आपने, तो फल आपको कुछ टाइम बाद मिलता है। या फिर जैसे कि आप अगर सिगरेट पी रहे हो, ठीक है, तो अभी आपको कैंसर नहीं होगा, कुछ टाइम बाद होता है, ठीक है। तो जो मंद कर्म है, दो तरह के कर्म है, ठीक है। तो कुछ कर्मों के रिजल्ट हमें अभी मिल जाते हैं तुरंत, और कुछ क्या होते हैं हमें थोड़े टाइम बाद मिलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह कुछ कर्म क्या होते हैं अगले जन्म में चले जाते हैं, ठीक है। जी। तो इस तरह से है। तो हरे जरूरी कृष्ण। नहीं है, ओके, जरूरी नहीं है कि सारे कर्म के फल हमें अभी मिल जाए। तो दो तरह के कर्म है, ठीक है। ओके, नीतू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे प्रभु कृष्णा। जी, जो तीसरे अध्याय में पहले श्लोक में अर्जुन ने कृष्ण जी को कहा है ना, जनार्दन जी केशव, इसका अर्थ क्या है? क्या बता रहे हैं, क्या बोला उसमें? केशव और हाँ। जनार्दन, अर्जुन बोल रहा ओके। है ना कृष्ण जी को। हाँ 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 जी, बहुत ही अच्छा आपने बोला। तो केशव मतलब है जिनके बहुत ही सुंदर घुंघराले बाल हैं, ठीक है, बहुत ही सुंदर जिनके बाल हैं। और जनार्दन का मतलब है जनता के पालक करने वाले, अर्दन करने वाले, ठीक है, जनता के पालक जो है, वही जी भगवान प्रभु। के नाम है, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, हरे जय प्रभु। कृष्ण। केशव, एक केशव नाम का एक और अर्थ है कि भगवान ने केशी नाम के एक असुर का वध किया था, इसलिए भी केशव बोलते हैं, तो दोनों है। ओके, भरत प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी। प्रभु जी, मेरा मेरा प्रश्न ये है कि कल आपने कहा था कि जो इंसान जैसे कर्म करता है वो वैसे जानवर बनता है। जी आज जी जी। आपने एक भरत गुरु जी का एग्जाम्पल दिया था कि वो लास्ट में हिरण के बारे में सोचते रहे और वो हिरण बन गए। तो ये जी जी। ये मतलब समझा नहीं। कल आपने कहा कि जैसे कर्म करेंगे वैसे जानवर बनेंगे। आज आपने कहा कि जो लास्ट में जैसा सोचेंगे हम अगले जन्म में वैसे नहीं, बन जाएंगे। तो इसका वो तो, हाँ वो तो प्रभु जी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था समझाने के लिए। लेकिन क्या करते हैं ना, जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, ठीक है, वैसे वैसे हमारी चेतना विकसित होती है ना। तो हिरण से बहुत ज्यादा प्रेम हो गया था उन्हें, है ना। तो इसका मतलब क्या है
हिरण से बहुत ज्यादा आसक्ति होगी उन्हें, है ना। तो हिरण से आसक्ति मतलब क्या है, अगर आपको किसी से आसक्ति होगी मतलब आप भी वही चीज बनना चाहते हो ना, इसका सिंपल मतलब है ना। अगर आपको किसी सेलिब्रिटी से आसक्ति हो जाती है, ठीक है, तो आप चाहते हो ना मैं भी उसी की तरह बनूं, ठीक है। तो उनको हिरण से आसक्ति होगी, तो उनकी चेतना में अंतकाल में हिरण ही आता है। जो 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 कर्म हम करते हैं ना जीवन भर, अंतकाल में वो एकदम फ्लैशबैक चलता है और वही चीज हमारे मन में आती है, ठीक है। तो हमेशा वो क्या कर्म करते रहे, हिरण के बारे में सोचते रहे, तो अंतकाल में वही चीज उनके सामने आ गई, तो वही इमेज सामने आ गई, तो वही उनको शरीर मिल गया, ठीक है। ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। हरे ओके, तो शंकर प्रभु जी के पास हम दोबारा जाते हैं। जी प्रभु जी बोलिए, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी बोलिए। प्रभु जी, कल क्विज में एक प्रश्न था, परम सत्य की अनुभूति 3 अवस्थाओं में होती है। इन 3 जी दिव्य पहलू को सूर्य के द्वारा उदाहरण से समझा जा सकता है। ये मुझे जी जी समझ नहीं आया थोड़ा। जी, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था बाइक का ना, तो दूर से हमें बाइक हाँ पहले क्या दिखती है, लाइट दिखती है ना। हाँ तो वो क्या है, भगवान का ब्रह्म अनुभूति है, यानी भगवान को निराकार मानना, लाइट भगवान को प्रकाश मानना, ठीक है। तो जैसे सूर्य है ना, सूर्य का हम प्रकाश है, वो निराकार है ना, तो वो ब्रह्म अनुभूति है। फिर अगर हम और पास जाए तो हमें क्या दिखता है, सूरज एक गोला दिखता है ना, तो वो है परमात्मा अनुभूति। और अगर हम उसके अंदर जाए, सूरज के अंदर, तो हमें दिखेगा सूर्य लोक, ठीक है। तो वो हो गया भगवान अनुभूति, ठीक है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं तीनों प्रकार से अनुभूति उसकी, ठीक है प्रभु जी। तो मैंने बाइक से हाँ, समझाया था, आप सूरज से भी समझा सकते हो उसको। ओके, ठीक है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके। ओके विशाल प्रभु जी कुछ पूछना चाहते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी जी स्वामी बोलिए, हरे जी, कृष्णा। जैसे स्वामी जी आपने जैसे कहा था कि कर्म करो, कर्म की कर्म फल के आसक्त मत रहो, और जब आप आसक्त रहोगे तो दुखी हो जाओगे। क्या जी भगवान जी का यही कहना था कि आसक्त रहोगे तो दुखी हो जाओगे, कि और कुछ है कि तुम्हारी इच्छा से तुम करो, होगा तो मेरी इच्छा से? कोई नहीं और कोई नहीं रिलेशन है नहीं क्या भगवान का? क्या भगवान दूसरा नहीं, कुछ कहना चाहते थे? भगवान 5वें अध्याय में बोलते हैं, 22वां श्लोक आप पढ़े, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं यही संस्पर्श जाप होगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। तो भगवान बोलते हैं कि इंद्रिय भोग से, जो लोग इंद्रिय भोग में लगते हैं, ठीक है, यही संस्पर्श जाप होगा दुख यो न एवते, है ना। तो अंत में उनको क्या होता है, दुख ही मिलता है, ठीक है। आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, और जो अगर उन्हें मान लो सुख भी मिल रहा है तो उसका आदि और अंत है, आद्यंतवंत, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं बुद्धिमान लोग ऐसा नहीं करेंगे। आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान लोग हैं यानी बुधा, तो वो लोग इसमें इससे दूर रहते हैं, ठीक है। तो भगवान का यही बोलना है, ठीक है। ओके प्रभु ठीक जी। है स्वामी। तो आगे हम ओके। देखेंगे 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, या फिर आप भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। ओके दीपिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरी दो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस। जी फर्स्ट जी वन इज, आपने बोला था कि अगर हम कोई कंफ्यूजन में है तो हमें सदगुरु की शरण में आनी चाहिए। तो हमें हम कैसे पहचाने कि सदगुरु कौन होते हैं? और सदगुरु सेकंड थिंग, जी एंड सेकंड थिंग, जैसे कि भगवान ने हम लोगों को बनाया ना, तो हम अगर उनकी मूर्ति बना के पूजा करते, तो इज इट मतलब ये सही है क्या? ओके, तो मूर्ति पूजा प्रमाणिक है कि नहीं? ओके ठीक है, तो पहला सदगुरु को कैसे ढूंढे? तो हाँ, आप यूट्यूब पे मत सर्च करना सदगुरु सदगुरु कोई और ही वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो सदगुरु को कैसे ढूंढना है? सदगुरु वो है जो प्रमाणिक संप्रदाय में, मैंने बताया था ना, जैसे इंस्टीट्यूट होता है, तो हम अगर आपको कोई कोर्स करना है तो आप एक वैसे इंस्टीट्यूट के पास जाएंगे जो क्या हो, प्रमाणिक हो, ठीक है। तो वैसे अगर हमें अध्यात्म में अगर आगे बढ़ना है, ठीक है, अध्यात्म के बारे में जानना है, तो उसके इंस्टीट्यूट। तो 4 संप्रदाय मैंने बताए, 4 संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय है, मध्व संप्रदाय है ना, और कुमार संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, ठीक। तो इन चारों में जो अगर गुरु आ रहा है वही सदगुरु है, ठीक है, वही, क्योंकि प्रमाणिक है। बाकी मेरे को नहीं पता। तो लेकिन जो प्रभुपाद जी है जैसे, वो आते हैं ब्रह्म, हम लोग आते हैं ब्रह्म मध्व संप्रदाय में, ठीक है। तो इसीलिए आप कोई भी प्रमाणिक अगर संप्रदाय में आ रहा है, वो वही सदगुरु है, ठीक है, वही आपको
जो गुरु परंपरा का ज्ञान है ज्यों का त्यों देगा। बाकी लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग से कुछ भी बोल के आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो हमें नहीं पता वो सही है गलत है, लेकिन वो लॉजिक ऐसा देंगे आपको लगेगा ये सही है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको जानना है कि गुरु कौन है, तो जो प्रमाणिक संप्रदाय में आएगा वही गुरु है, ठीक है। दूसरा दूसरा आपने बोला मूर्ति पूजा, तो उसको हम विग्रह सेवा बोलते हैं, ठीक है। वो प्रमाणिक विधि है, शास्त्रों में दी है, और पंचरात्र विधि से हम भगवान की सेवा करते हैं, ठीक है। तो कल मैंने एक श्लोक बताया था ना, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति कल्पात क्या था, उत्पाद एवं कल्पते। तो यानी जो भक्ति हमें जो तरीका बताया गया है, श्रुति स्मृति और पुराण है ना, पंचरात्रि में, उसी से हम भगवान की भक्ति करते हैं, ठीक है। और अगर हम अपनी तरफ से कुछ करते हैं तो वो क्या होता है, ऐसी जो भक्ति है वो उत्पाद मचाती है संसार में। तो इसीलिए जो पुराण जो शास्त्रों के अनुसार है ना, विग्रह पूजा कैसे करनी है उसके अनुसार हमें करनी चाहिए, ठीक है। और शास्त्रों में दिया है किस किस धातु से आपको विग्रह बनाना है, ठीक है, उसका भी फिक्स दिया है ना, किस किस मटेरियल से, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस है बहुत बड़ा, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी उठा के अगर आप उसको मूर्ति बना दो तो उसकी आप पूजा करने लगे हो, ठीक है। उसका प्रोसेस है, पंचरात्रि विधि में दिया है, ठीक है। तो ओके माता जी, आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया। थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा प्रवीणा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी मेरा सवाल ये है कि अगर अपनी जिंदगी में हम लोग कोई स्टेप ले रहे हैं या कोई फैसला या कर्म कर रहे हैं, तो हमें पता कैसे चले कि हम वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? तो वही मैंने बताया था ना, कल भी मैंने बताया था कि अगर एक मिनट माता जी, आपका बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, तो मैंने आपको थोड़ा म्यूट कर दिया है। तो मैंने बताया था कि अगर हमें पता करना है कि क्या सही है क्या गलत है, तो जैसे अर्जुन को पता नहीं था ना क्या सही है क्या गलत है, तो उसने क्या किया, भगवान की शरण में गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो हम भगवान की शरण में कैसे जाए, तो अर्जुन के सामने तो भगवान साक्षात थे, तो हम क्या करें, तो हमें क्या करना है, भगवान की शरण में जाने के लिए उनकी जो वाणी है, उनके जो शास्त्र हैं, ठीक है, शास्त्र जो भगवान ने बोले उनकी शरण में जाना है। तो इस तरीके से हम भगवान की शरण में जा सकते हैं। तो 3 तरीके मैंने बताए थे, गुरु, साधु और शास्त्र, ठीक है। इनसे आपको पता लगेगा कि आपके लिए सही क्या है गलत क्या है। तो हो सकता है हमें जो लग रहा है, जैसे बच्चे को लगता है कि चॉकलेट उसके लिए सही है ना, माता उसकी बोलती है नहीं नहीं मत खा मत खा, लेकिन बाद में क्या होता है, उसके दांत में जब दर्द होता है रात को तो चिल्लाता है ना। उसी तरह हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं शायद सही हो, तो हमें कैसे पता लगेगा, गुरु साधु और शास्त्र की मदद से, ठीक है। ओके माता जी। हाँ जी। हरे कृष्ण। ओके, तो शंकर प्रभु जी का मैं क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद चैट में मैं कुछ क्वेश्चन है उनको आंसर देता हूँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, जैसे गलत करना गुनाह है और गलत सहना भी तो गुनाह है। हाँ हाँ। तो कुछ दिन पहले ऐसे हुआ था कि मेरा गाड़ी पुलिस पकड़ लिया था बिना मास्क के लिए, तो मुझे तो उसी दिन छोड़ दिया, लेकिन मेरा गाड़ी को 2-3 दिन तक रख लिया। तो ऐसे हुआ कि मैं कुछ उनको बोलूंगा गाड़ी के लिए तो वो तो मेरा गाड़ी और भी नहीं देंगे। तो ऐसे हुआ ना कि मैंने उनका गलती सह रहा हूँ, तो ये भी तो गलत है। जी जी। मैंने गलती किया था इसलिए मुझे सजा मिला, लेकिन वो जो नहीं छोड़ रहे हैं उसके लिए तो गलत ही हो रहा है। तो वहां पे क्या किया जाए? उसके लिए प्रभु जी, उसके लिए कानूनी, ये तो बिल्कुल अध्यात्म से अलग हो गया। इसके लिए आप क्या करिए ना, कानूनी प्रक्रिया, आप उनका वीडियो बना के डाल दीजिए सोशल मीडिया पे। तो आजकल तो यही कर रहे हैं ना लोग, पुलिस वालों का वीडियो अगले दिन ही सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे तो बिल्कुल ही अलग टॉपिक होगा प्रभु जी, ठीक है। तो इसके लिए लीगल प्रोसेस है, आप लीगल, अगर आप सही है तो आप लीगल प्रोसेस से जाइए, ठीक है। तो इसमें यही बोल सकते हैं ये तो। ओके, तो अब मैं चैट से पढ़ता हूँ कुछ। आपने कहा कि कलयुग में सिर्फ हरे कृष्ण हरे राम के जप करके भगवान के पास जा सकते हैं, लेकिन कुछ मिस्टिक हैं जो ध्यान करने को बोलते हैं, सदगुरु ओशो सब ध्यान पे फोकस करने को बोलते हैं। तो क्या ध्यान से हम भगवान को नहीं पा सकते? तो मैंने बताया ना, अब जब ब्रह्मा जी है, ठीक है, उनके 4 सिर हैं, और कितने काल से, कितने कल्पों से ध्यान कर रहे हैं। तो ध्यान के द्वारा हम भगवान को समझना बहुत ही मुश्किल है प्रभु जी। ब्रह्मा के 4 सिर होते हुए ब्रह्मा जी क्या हो गए थे, भ्रमित हो गए थे, है ना। तो आप एक सिर से कैसे भगवान को समझ सकते हो ध्यान करके खाली? तो भगवान ने जो भगवत गीता में खुद बताया कि उनको कैसे समझ, तो जिसको हमें समझना है खुद बताएगा ना, उनको कैसे समझ सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं ज्ञान ध्यान का जो प्रोसेस है बहुत ही लंबा है, ठीक है।
और भगवान बोलते हैं सिंपल तरीके से अगर उनको समझना है तो भगवान बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान च अस्मि तत्त्वतः, यानी केवल भक्ति मुझे उस तरह समझ सकता है जिस तरह मैं हूँ, ठीक है। तो भक्ति का मार्ग बहुत ही आसान है, ठीक है, बट प्रैक्टिकल भी है कलयुग के लिए, ठीक है। तो जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको करना है फिर भी, तो फिर आप देखिए, ठीक है, कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं। फिर आप हरे कृष्ण महामंत्र करिए, फिर आप देखिए, ठीक है। तो फिर तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना, इसीलिए सिंपल क्या है कि आप भगवान पे विश्वास करें। भगवान ने बोला है कि हरे नाम करना है कलयुग में, तो आप उस पर विश्वास करिए और करिए ना, और इससे आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। मन को एकाग्र कैसे करें, तो इसमें अभी यही बताया ना हमने कि मन जो है ना, मन इंद्रिया हमारी इंद्रियों को मन कंट्रोल करता है, मन प्रभावित करता है। तो हम अगर इंद्रियों को सही जगह लगाएं, हम अच्छा सुने और अच्छा खाएं, ठीक है, और अच्छी चीजें हम बोलें, तो क्या होगा, उससे मन भी हमारा अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, तो 2 क्वेश्चन और हैं, फिर हम उसके बाद एंड करते हैं। जी सिद्धार्थ प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण जी, अनम्यूट, हाँ जी बोलिए। हेलो जी जी बोलिए जी। गुरुजी नमस्ते। हरे कृष्णा जी, बोलिए जी, जल्दी बोलिए अपना क्वेश्चन। गुरुजी मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि हम भगवत गीता में देखते हैं कि अहिंसा किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए जब तक आपके पास कुछ ऐसी चीजें ना हो जाए जो हमने पूरी विनम्रता से कोशिश कर ली लेकिन वो अब संभव नहीं है। तो सर मैं ये देखता हूँ कि समाज में कुछ जो प्रजाति होती है या कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, हमारे में भी है, ऐसी बात नहीं है कि हिंदू में नहीं है या किसी और धर्म में नहीं है। सर वो जो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में जो पढ़ाया जाता है ना, जैसे नॉन वेजिटेरियन जो होता है उसमें कहा इसको खाने से प्रोटीन मिलता है, नई नई तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिलता है, लेकिन अगर जब बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में ये पढ़ाया जा रहा है, तो आप मेरे को सर ये बताइए, हर जगह तो हिंसा फैलेगी, लोग जानवर को काटेंगे ही, तो सर इसको बदलने के लिए क्या भागवत गीता को पाठ्यक्रम में डालना चाहिए? जी बिल्कुल डालना चाहिए, लेकिन है ऐसा डालेगी नहीं सरकार। क्यों? क्योंकि हमारी जो देश है सेक्युलर है, संविधान में ऐसा लिखा है, मतलब शायद सेक्युलरिज्म की वजह से वो डालती नहीं है भगवत गीता। तो इसीलिए हमारा प्रयत्न क्या होना चाहिए, मैक्सिमम लोगों तक भगवत गीता को पहुंचाए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये कोर्स है, इसको आप लिंक दे सकते हैं अगली बार जब स्टार्ट होगा, ठीक है, या फिर आप भगवत गीता बांट सकते हो। तो हम बर्थडे पे फालतू फालतू के गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को ना, कुछ टाइम बाद टूट जाते हो, तो क्यों ना आप भगवत गीता दो किसी को यथारूप खरीद के, भगवत गीता का आप खुद ही प्रचार करो, ठीक है। तो आप सरकार का अगर वेट करोगे तो कभी नहीं होगा, क्योंकि अब हम पूरी तरह से, हमारी शिक्षा अंग्रेजी हो चुकी है ना, अंग्रेजों का यही तो प्लान था ना। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। तो आप अपनी तरफ से प्रयास करिए प्रभु जी, और प्रभुपाद जी ने प्रयास किया तो आज हर जगह भगवत गीता फैली है ना, इसी तरह हमको भी प्रयास करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल गुरुजी, नमस्ते गुरुजी। ओके, हरे कृष्ण। ओके, लास्ट में हम अंश चौधरी प्रभु जी से पूछते हैं, उसके बाद हम एंड करते हैं। जी हरे कृष्णा, अंश प्रभु जी। कृष्णा गुरुजी। जी हरे कृष्णा। गुरुजी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ना सुबह की क्लास अटेंड नहीं कर पाता, तो मुझे थोड़ा एक्सरसाइज पे जाना होता है। मैं बस आपसे एक वो रिक्वेस्ट थी कि जो आप रिकॉर्डिंग पे डालते हैं यूट्यूब पे वीडियो, मैं उससे डेली सेशन ले रहा हूँ। पिछले 2 सेशन में मैंने पूरे लिए हैं, पर आप थोड़ा जल्दी डाल सकते हैं ताकि मैं सुबह मॉर्निंग 7 to 8 ले पाऊँ। 7 to 8 प्रभु कैसे होगा 7, तो क्योंकि 7:30 तो होने वाले हैं। कोई नहीं सर, आप अभी डाल सकते हैं। इसके बाद में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, क्या जी आप मैं डाल दूंगा 7:30 7:30 के बाद। अभी इसको प्रोसेस होने में टाइम लगता है ना वीडियो को, और उसके ओके बाद फिर यूट्यूब में प्रोसेस होने में अलग टाइम लगता है। तो 9 बजे तक आपको मिल जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, धन्यवाद, हरे कृष्ण। आप कोशिश करिए क्लास में आने का, ठीक है, जल्दी उठने का, क्योंकि क्लास में अलग ही आनंद है, ठीक है। क्लास जो अटेंड करते हैं उनको ही पता है। ओवर थिंकिंग कैसे करें, और मन तो चंचल है, तो आगे भगवान बताते हैं 6ठे अध्याय, अर्जुन बोलता है चंचलम ही मना कृष्णा, मन तो बहुत चंचल है, तो भगवान उसको देते हैं सॉल्यूशन। अभ्यास ने तो कौन थे वैराग्य थे, तो भगवान बोलते हैं अभ्यास करो और वैराग्यानी सांसारिक चीजों से अपना मन को हटा के मेरे में लगाओ, ठीक है। तो इस तरह आप ओवर थिंकिंग कम कर सकते हैं जब आप भगवान के बारे में थिंकिंग करोगे, ठीक है। तो थिंकिंग तो मन को करना ही है, उसका काम ही है। तो आप भगवान के बारे में सोचें। आप सिंपल, अभी मैंने बताया ना, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, ठीक है, स्टार्ट।
ओके, इसी के साथ हम आज का सेशन एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।